और आपको पता है कोरोना में जो अभी हुआ है, ये हमने बुक्स में था कोरोना वायरस पढ़ा लिखा था वहाँ पे, तो ध्यान नहीं दिया किसी ने। तो आने वाले टाइम में ऐसी कोई डिसीज जो अभी Predicted मेंशन हो, disease. जो भी मेंशन हो बट कोई ध्यान नहीं दे रहा उसके ऊपर कि ऐसा वायरस जो फैल फैल जो आप प्रिडिक्ट कर सको। सो ऑन लाइक जैसे आपने कहा कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो सिर्फ डिग्री के लिए आ गए या अपनी सीट रिजर्व के लिए आ गए, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको करना होता है, या तो होते उनके लिए हैं। अगर आप एक पाथ बता सको कि कोई कैसे road map कोई उनके रोड लिए। मैप बता सको कि हाँ कि आपको ऐसे स्टडी करके आप आगे इसको अचीव कर सकते हो। अच्छा स्टडी के मैं लेट मी टेल यू वन रियल फैक्ट अबाउट इट। एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ था And आपने उसको कैसे हैंडल किया कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे और सुसाइड्स वगैरह करते हैं। मैंने अभी भी देखा है काफी बच्चे जो है कोटा से आए हैं और वो अभी कोटा में आपने देखा होगा जैसा हब वहाँ पे सब करते हैं और वहाँ पे ही सबसे ज्यादा एक्सिट मतलब ये केसेस सोसाइटल केस है। सबसे ज्यादा वहाँ पे ही है। एंड अगर कोई सोशल मीडिया पे अगर कोई मेडिसिन बता रहा है या कुछ रेमेडी बता रहा है तो वो उसको ट्राई करते हैं, क्या वो सही होता है कैसे, मतलब अगर सभी गलत है। सो बेसिकली जो आजकल हम ना सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो एआई है ना हेल्थ केयर को टेक ओवर कर रहा है, कि एआई सर्जरीज कर रहा है, हार्ट की होगी, मेंटल की होगी, तो क्या ऐसा देखा जा सकता है आगे? Today we are honored to invite Dr. Vanshika Verma. She is the youngest professor from the North region. Hello guys, welcome back to our channel once again, Chit and Chat. This is me and Manish. I hope you all are doing great. Today we are honored to invite Dr. Vanshika Verma. She is the youngest professor from the North region एंड शी इज अ पीएचडी स्कॉलर इन पैथोलॉजी and currently she is the assistant professor at Chandigarh University. Welcome to our channel, ma'am. We Thank you so are much. very Thank very you. happy to have you here. थैंक यू। So can you please tell us more about your journey, that how did you come into this medical line and the industry? How I came in this line. Yes. When I was in 11th standard, my only mother told me that okay, you need to pursue your studies in the medical field. After doing 11th like 12th, then we only have the vision of doing MBBS after 12th, right? And मैंने वो दिया. Unfortunately, I was not able to crack the MBBS exam at that time. I was having only 400 points. उसके लिए मुझे BDS मिला था. Okay. Then my mother only told me that you should go in the medical laboratory technology. That was not that hype that time. Course इतना hype नहीं था. After COVID it got hype. तो उसके बाद मेरी मदर ने ये बोला एंड देन आई डिड माय बैचलर्स एंड फ्रॉम द पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इफ यू हैव हर्ड फ्रॉम Yes. पीटी। Yes. तो उसके बाद मैंने ये अपनी 3 साल अपना निकाला, मुझे कुछ पता नहीं था इस कोर्स के बारे में। आई वाज ब्लैंक। जब मुझे पता चला थर्ड ईयर में दैट ओके माय इंटरेस्ट इज इन पैथोलॉजी नाउ, अब मुझे इसके आगे कुछ करना है, तो देन आई स्टार्ट डूइंग द रिसर्च ऑन मास्टर्स कहाँ से होती है। तो दिस शॉक्ड मी दैट पैथोलॉजी नॉर्थ में है ही नहीं है, इट्स ओनली इन साउथ। एंड इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ में तो सिर्फ एक जयपुरी था, निम्स यूनिवर्सिटी, जहाँ पे वो हो रही थी। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के दिमाग में होता है कितने दूर बच्चे को कैसे भेजना है, एंड बीइंग अ गर्ल एट दैट टाइम इट वाज लाइक, अब तो आजकल की मॉडर्न में भेज देते हैं लाइक है ना, उस टाइम पे काफी। तो मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया एंड देन दे डिसाइडेड ओके फाइनली यू गो टू जयपुर, और मैंने जयपुर जाके अपनी पैथोलॉजी में मास्टर्स की। और फिर उसके बाद मेरे को समझ आया कि यस दिस इज माय इंटरेस्ट। एंड आफ्टर 2020 जब कोविड आया, उसके बाद इस कोर्स का इतना हाइप हुआ, लाइक ओ माय गॉड, वी वर द ओनली वन जिसने कोविड के सैंपल्स लिए थे उस टाइम पे, है ना। एंड आई यूज्ड टू बी देयर विद द कोविड शील्ड, वो पूरा इतना मास्क लगा के, everybody was at home, we were there at working there with the How scary patients. that was for you? It was very scary to be honest, क्योंकि जब मैं अपने घर पे थी तो मेरे घर वाले मुझे हर तीसरे दिन कॉल करते थे कि घर आ जाओ, एंड विद देयर विद द पेशेंट 200 300। एंड यू वोंट बिलीव एट दैट टाइम मेरे दादी भी थे, वो भी कोविड थे, तो वो सब डर रहे थे उनके पास जाने से। उस टाइम पे मैंने अपनी दादी का ध्यान रखा था एंड आई वाज देयर विद हर विद इन आईजीएमसी, और 1 महीने के लिए मैंने उनका टेक केयर किया था। सब अभी तक यही बोलते हैं कि मैंने मतलब अभी तक मैं जिंदा हूँ तो मैं आपकी वजह से हूँ, बिकॉज वो एक अंदर से ना करेज आ जाती है जब आप पेशेंट के साथ डील करते हो। आपने देखा होगा कोविड के पेशेंट्स कितने डरते थे कि हम नहीं जा सकते हैं। yes, we know. तो ये मेरी जर्नी थी। देन आई डिसाइडेड कि नाउ नाइस, मतलब इसके आगे काफी अच्छी और फील्ड है। तो बट इसमें ये दिक्कत आई है कि मतलब क्लिनिकल बहुत ज्यादा हेक्टिक है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, व्हाट आई हैव सीन। What kind of extra precautions you had while COVID-19, because you were testing every second person sample and there were very higher chances that you can also get that Infected. disease from, you can get हुआ था infected. कोविड,
हुआ था मुझे Okay. कोविड। What kind of extra precaution doctors were taking at the time? सी वी वर हैविंग वेरी वो पीपीपी किट होती yes, है yes, ना, yes. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, वो हमने लगाया हुआ था, लाइक हेयर मास्क एवरीथिंग। मतलब एक भी थोड़ी सी स्किन हमारी बाहर नहीं दिखती थी। तो लाइक हम जब ड्यूटी से आते थे तो हमारी यहाँ पे भी निशान पड़ जाते थे, फेस के ऊपर भी, कि हम एक्सपोजर में नहीं आ सकते थे। तो जिसकी अच्छी इम्यूनिटी थी तो वो तो बच रहा था। और उस टाइम पे आई हैड दिस इम्यूनिटी बूस्टर्स जो चल रहे थे, इवन द गवर्नमेंट ने भी कोविड शील्ड and the कोविड other. शील्ड। तो इसका देखिए, अब जो कोविड था, कोविड में कुछ इलाज तो था नहीं, ट्रीटमेंट था नहीं, तो इसलिए हमने इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए थे पेशेंट्स को, ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तभी आपने देखा होगा काफी ऐसे पेशेंट भी थे जिनके क्या कहते हैं, विदाउट इवन टेकिंग द कोविड शील्ड आल्सो दे हैव वेरी गुड इम्यूनिटी, Yes, और उनको फिर भी कोविड COVID नहीं हुआ। हो रहा था। दैट वाज बिकॉज ऑफ इनबॉर्न होती है अच्छी इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं हम उसको, अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, सॉरी। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी काफी अच्छी थी पेशेंट्स की, कुछ पेशेंट्स की। So as you told, you were confused, and as like you, there are a lot of students in our country who are confused after +2 that what they कौन से profession में जाना चाहिए, yeah. medical में भी अगर जाना है तो हमें कौन सी stream select करनी चाहिए। See, Do you what I believe, to be honest with you, कि बच्चों को यही नहीं पता है, उनको सिर्फ इतना पता है मेडिकल के बाद MBBS ही होती है। Yes. बहुत कम बच्चों को ये पता होगा कि पैरामेडिकल अब तो काफी एडवांस हो गया। 2025 बैच अब मैं पढ़ाती हूँ तो आई फील लाइक वाओ, दे आर डिजास्टर्स, लाइक दे नो एवरीथिंग एंड दे नो द चैट जीपीटी, AI, दे नो एवरीथिंग, जो अब हमें पता चल रहा है ना, जो 1990s के हैं। बट 2025 इज वेरी एक्टिव एंड 2020 से आई एम वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो कैसे होंगे बच्चे, क्योंकि हर एक चेंजेस मैं देख रही हूँ। 2024 थोड़ा कम है, फिर 25 और ज्यादा। जेंजी जितने भी हो रहे हैं आगे, दे आर गेटिंग वेरी गुड नॉलेज बिकॉज They are eagerly energetic and they know everything now. Yeah. आप अब नहीं बोल सकते हो कि बच्चों को पता नहीं है। they know everything They are कि good with MBBS, tools and techniques. yes, they know कि मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। एंड मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, आफ्टर डूइंग दिस कोर्स दे आर डूइंग MBA। आई हैव वन स्टूडेंट आल्सो, वो उसको बोल रहा है कि मुझे नहीं करना है, मुझे MBA करना है, मुझे बिजनेस में जाना है। तो दे नो देयर थिंग्स नाउ कि मुझे मेडिकल में ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स, हम उस टाइम पे 90s के उसमें क्या होता था, इंटरनेट नहीं होता था, जो पेरेंट्स ने बोल दिया वही हम करते थे। बट अब दे हैव द गैजेट्स, दे नो। उस टाइम तो ट्रेंड होता था ना, या तो इंजीनियर या Yes, डॉक्टर yeah, doctor या हो आप गया। एडवोकेट बन I जाओ think बस। they are doing smart work. दे आर वेरी डूइंग स्मार्ट, यस। And ये ट्रेंड हमने ना पहले मतलब foreigners में देखते थे कि foreigners are creative, like they are doing something like that. definitely. Now we are adapting that At thing. the age of 14-15 they know what to do in life. Yeah. 14-15 में तो हमें यही पता नहीं कि 12th में कितने मार्क्स आएंगे। So how Patient, like doctor. जो आपने स्टडी की है मेडिकल में, तो वो कितनी टफ थी? एज आई टोल्ड यू, मुझे नहीं पता था इसमें क्या था कोर्स, ये क्या है। मुझे 1 साल तो मुझे ये समझने में लगे ये सब्जेक्ट्स क्या है, क्योंकि क्लिनिकल साइड बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने कभी भी देखिए 11-12 तक तो मैंने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है ना। आप क्लिनिकल में जाते हो तो पैथोलॉजी आती है, बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, है ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये नहीं सुना होता है और बहुत टफ होता है। Yes. और पढ़ाई करनी पड़ती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ाई करनी पड़ती है। आई यूज्ड टू गेट अप लाइक 4 o'clock 5 o'clock टू क्रैक द एग्जाम्स आल्सो। इवन इन द बैचलर आई वाज हैविंग वेरी गुड मार्क्स, तो उसके बेसिस पे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी मास्टर्स में। तो मैंने बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की, बट आजकल के बच्चे वो नहीं करते हैं। उनको पता है मुझे मतलब ये नहीं करना है, आगे इसमें फील्ड में जाना ही नहीं है, तो ऑन पॉइंट दे विल गेट द मार्क्स जस्ट टू Have the degree and all. बस चाहिए कि हाँ रिजल्ट में मम्मी पास हो गया हूँ, फेल नहीं हुआ हूँ। तो वो ज़ील नहीं है, वो मतलब उनको पता ही नहीं है। अब मैं कैसे अगर बोलूँ अपनी मेहनत मैंने की है, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या करना है आगे। पहले तो मुझे क्लिनिकल में जाना था, बट उसके बाद जब इंटर्नशिप में मैंने अपना हाल देखा 1 साल, लाइक वी वर ट्रीटिंग 300 पेशेंट्स इन IGMC, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट। लाइक वहाँ पे IGMC में 300 पेशेंट्स हम रोज देख रहे हैं, फेलोबॉटमी कर रहे हैं। फेलोबॉटमी में यू नीड टेक द सैंपल फ्रॉम द पेशेंट एंड उनके 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहे हैं, तो लाइक पूरा दिन आप 12-12 घंटे खड़ रहे हो। तो वो मुझे वो लगा कि नहीं, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी एंड रिलैक्सिंग जॉब मुझे चाहिए। देन आई डिसाइडेड कि मैं अब एकेडमिक्स में जाऊंगी, तो ये मेरी जर्नी थी। Okay. So on like जैसे आपने कहा कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो सिर्फ डिग्री के लिए आ गए या अपनी सीट रिजर्व के लिए आ गए, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको करना होता है। या तो उनके लिए अगर आप एक पाथ बता सको
कि कोई कैसे road map कोई उनके रोड लिए। मैप बता सको कि हाँ कि आपको ऐसे स्टडी करके आप आगे इसको अचीव कर सकते हो। अच्छा, स्टडी के मैं लेट मी टेल यू वन रियल फैक्ट अबाउट इट। जो बुक्स में पढ़ाया जाता है वो इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता। ओके, ठीक है। ओके प्रैक्टिकली एंड प्रैक्टिकल्स जो हम करते हैं दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, और थियोरटिकली जो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर मैं एक बात करूँ लैब में काम करने की, जब इतनी एजुकेशन नहीं थी, आईजीएमसी में वो भी स्टाफ है जहाँ पे डिप्लोमा करके इवन दे आर नॉट हैविंग द डिप्लोमा आल्सो आफ्टर 12th दे आर इन द लैबोरेटरीज एंड दे आर टेकिंग वेरी गुड ऑन विच सैलरी। बेसिस? नथिंग, दे आर हैविंग जस्ट एक्सपीरियंस की 6 महीने यहाँ पे Skills for experience. स्किल्स एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो अभी प्रैक्टिकल्स की बात करूँ तो अगर आप अनपढ़ हो ना तब भी आप कर सकते हो प्रैक्टिकल। आपको 6 महीने में बताऊंगी ये कैसे मशीन काम करनी है, आप कर लोगे। बट उसके पीछे एप्लीकेशन क्या है, क्या रीजन रहा होगा, क्यों हो रहा है, वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। वह तभी हमने जो इंटर्नशिप है वो 6 महीने के टाइम फ्रेम में रखी है, क्योंकि वो कर सीख लेता है बच्चा। अब रही बात कि कैसे मैं उनको बोल सकती हूँ कि अपनी आपकी स्किल कैसे बढ़ानी है, तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट वी आर टीचिंग इन द क्लास यू शुड नो ईच एंड एवरी फैक्ट्स अबाउट इट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर रहे हैं कि ये टेस्ट हो रहा है, ये क्यों टेस्ट हो रहा है, कैसे रिजल्ट आ रहा है, क्यों का रीजन आपको हर एक टेस्ट का पता होना चाहिए। व्हाट आई बिलीव कि हर एक रीजन उसके पीछे क्या है, और वहीं से आपका क्या है कि कंपटीशन की जो तैयारियां करते हैं वहीं से वो आते हैं questions। अगर 2026 के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप बताना चाहो कि हाँ जैसे अब आपने बोला आपको क्यू का जवाब ढूंढना पड़ता है, क्या आपको ऐसा क्या लगता है कि फैक्टर कि अगर आज मैं स्टूडेंट होती तो मैं इस तरह से रोड मैप तैयार करती और इस तरह से क्रैक करती जो आज का टाइम डिमांड कर रहा है? उस टाइम पे कंपटीशन बहुत कम था जब हमारी बात करें हम तो। अब कंपटीशन बहुत है, सैलरी आपको उतनी नहीं मिल रही है। आफ्टर स्पेंडिंग 10 lakhs ऑन एजुकेशन आल्सो यू आर गेटिंग 25,000 सैलरी इफ वी टॉक फ्रॉम द लैब टेक्नीशियन एज, है ना। तो स्टार्टिंग कितनी है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि आप उन भीड़ से कैसे अलग हो सकते हो। वो आपका डिपेंड करता है, आप अपनी स्किल्स डेवलप करो। जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर में कितनी कॉन्फ्रेंस होती है, हम बच्चों को कॉन्फ्रेंस पे ले जाते हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिस होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, उस टाइम पे 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी जब मैं जाती थी, बट छुट्टियां पड़ती थी मुझे 2 महीने की, तो मैं अपनी इंटर्नशिप करवाती थी, लाइक पेड एक्सटेंड इंटर्नशिप। करवाते थे आप? यस, मैं जाती थी और मैं आईजीएमसी में 2 महीने की इंटर्नशिप लेती थी, और सर्टिफिकेट्स मेरे पास है पड़े हुए, और वही सर्टिफिकेट से मुझे जब मेरे पास इवन आई वाज नॉट हैविंग द डिग्री, मेरे पास जॉब थी। ये फैक्ट है ना। तो एक तो आपको अपनी स्किल्स उन भीड़ से कैसे अलग करनी है वो आपको पता होना चाहिए। एंड जहाँ पे अभी भी मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने बोला यू आर स्पेंडिंग 1 month इन योर होम टाउन, आप वहाँ पे जाके अगर आसपास का कोई लैब है वो आपको सर्टिफिकेट दे सकता है और वहाँ पे आप सीख सकते हो, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपके पास अलग से सर्टिफिकेट्स होंगे। तो मैंने जो देखा है कि आपका सीवी स्ट्रॉन्ग बनाता है आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी स्किल का जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट कोर्स आप करते हो अपने लिए। इवन इन आर फील्ड ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर, हम पूरे साल में कितनी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कितनी पार्टिसिपेशन हमने क्विज कंपटीशन में की है, कितनी हमने पार्टिसिपेट एकेडमिक्स में हमने दिया है, जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर, है ना। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है अगर अलग आपको कुछ करना है उनसे। तो So what I have got so far, like your interest should be like 100%. You should be passionate about your profession. Yes. Only then you will be able should to have show it- your you should uniqueness have as it, compared to yeah, others. different skills So होना basically you are saying that while you are studying you need some kind of other work or skills which can add on just for the private private jobs. Yeah. government के लिए तो you just need to crack the exam Yeah, and you they will have get it. specifically Yes, eligibility criteria. for the private one. Yeah. Okay. क्योंकि प्राइवेट में देखिए ना, आप इतने सारे 30-40 स्टूडेंट्स हैं, 30-40 स्टूडेंट्स में अगर आपके पास सबके पास एक ही डिग्री है, सीवी में आप वही डिग्री डालोगे, रिज्यूमे में आप वही डिग्री डालोगे, So you will not what shown will as be what is the specialization you have? अच्छा ठीक है, वी कैन से दैट कि आप पर्सनल इंटरव्यू क्रैक करके आप अलग दिख सकते हो, है ना। उसमें भी कंपटीशन क्या पता ज्यादा हो, तो उसमें उसके लिए भी आपके पास स्किल्स होनी जरूरी है। एंड मैंने ये देखा है कि अगला जो इंसान है वो भी इम्प्रेस होता है कि नहीं, ही वाज नॉट इवन देयर, लाइक 1 घंटा भी इसने अपना वेस्ट नहीं किया है लाइफ का, है ना। एंड इफ आई टॉक अबाउट जब मेरा अपनी बैचलर मेरी कंप्लीट हुई थी, तो मैं उस टाइम पे मैंने लास्ट के 6 महीने में मैंने वो लिस्ट बनाने स्टार्ट कर दी थी कि कहाँ मुझे मास्टर्स करनी है। मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। आई कांट कीप ब्लैंक लाइक दिस कि लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है। इवन so you create path for your own. यस, मुझे ये विजन होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर व्हाट आई हैव टू डू। आपको ये होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर अब क्या करना है मुझे, यू कांट सिट ब्लैंक। एंड यही मेरे को लगा है कि मैंने काफी अच्छा अचीव किया So है ये सोच के। you adjusted your time correctly. If I say like you manage your time correctly in while studying, while job, each and After everything. masters also, while I was doing masters, तो मेरी डिग्री नहीं आई थी,
बट आई वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर, आई क्रैक द एग्जाम। मेरे को पता था कि ये अभी मेरा दिसंबर में पेपर है, मुझे 6 महीने पहले रेडी करना है, तो आई क्रैक द एग्जाम, लेट्स सी SIR। उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंट हुई थी। अब मुझे पता था कि मैं प्रोफेसर बन गई हूँ, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे PhD में एडमिशन एनरोल करना है। तो उसी 2 महीने के बाद दिसंबर में मेरा नवंबर में मैं 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हूँ। 2023 फरवरी में मैंने एनरोल कर दिया था। अगेन आई क्रैक द रीट एग्जामिनेशन एंड आई एम डूइंग PhD फ्रॉम बनस्थली विद्यापीठ। तो मुझे पता था कि अच्छा मुझे अब इसके बाद ये करना है, क्योंकि मुझे इसके साथ साथ क्या करना है, लेवल अप कर रहे हो आप हर बार, मुझे अपना अपने एक ऊपर बार काम करना है। बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, दैट्स इट। आफ्टर डूइंग PhD आल्सो हैव द माइंड स्किल व्हाट आई हैव टू डू हाँ, तो नेक्स्ट। वो है ना, आपने अपना एक बार बनाया हो Yes. कि मुझे यहाँ पहुंच गया, मुझे इसके बाद अब ये करना है, तो उसकी मैं प्रिपरेशन अभी से कर देनी है मैंने। आपको कभी सेटिस्फाइड नहीं होना है। सो कभी आपको ऐसा नहीं आया कि मैंने इतनी कम एज में इतना सब कुछ मतलब क्विकली सब कुछ टिक मार्क कर लिया, तो वो कभी नहीं आया आपके माइंड में? नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी मैंने कुछ नहीं किया है। सच्ची बता रही हूँ मैं, ये इंटरव्यू के लिए नहीं है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मुझे लगता है मैंने अभी भी कुछ नहीं किया है। लाइक अभी भी मेरे से ऊपर के लोग बैठे हैं कि मुझे वो दिखते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है आई एम नथिंग। आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन, जो मतलब वैसे भी लोगों को होता है कि अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या अगर कोई मेडिकल इंडस्ट्री में आ रहा है, सो अबाउट द अर्निंग्स, कि एक Yeah. असिस्टेंट प्रोफेसर को क्या अर्निंग मिलती है, इफ यू कैन एक्सप्लेन, कि अगर आप उसके बारे Again, में बता 6th pay सकें। commission has been followed for the government one. If I Mhm. talk from the private, है ना, Mhm. तो like above 40 you have the good scale, like 40. And if you are not having any skills as of Mhm. now, मैंने बताया, तो ऐसे प्रोफेसर्स भी है जिनकी 35 सैलरी भी है। ओके 35,000? या ओके। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है, तो हम्म। लाइक ऑब्वियसली प्राइवेट में लोग देखेंगे कि अच्छा इसके, हम चाहते हैं कि इसको लोड भी ज़्यादा दे और इससे काम भी करवा ले, और ऐसे। और आपने ना कभी भी, यू डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस, व्हाट आई बिलीव, लाइक यू शुड नो योर वर्थ कि मुझे इतने में नहीं जाना है। आधे तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स लाइक जो हमारे मतलब लाइक अच्छे स्किल्ड प्रोफेसर्स हैं, दे हैव द स्किल कि नो आई डोंट गो फॉर दिस वन, बट वो उन जो लेवल अप नीचे करके बैठे हैं ना, उनके हिसाब से हमें फिर ढलना वो पड़ता ऐसा है हो कि जाता है कि हाँ वो भी तो ले ही रहे हैं। हाँ वी विल कम फॉर दिस एंड दे आर डूइंग द वर्क आल्सो। तो वो Got it. मुझे लगता है कि यार यू शुड नो योर वर्थ, कि पता होना चाहिए कि इतने में तो मैं नहीं आऊंगी। एंड ऐसे काफी प्रपोजल्स है जहाँ पे मैंने रिजेक्शन दिया है कि अब लेट मी टेल यू, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे मैं बता रही थी, तो मेरा फर्स्ट जो मैंने ट्राई किया था CU के लिए किया था, तब मुझे उन्होंने बहुत कम सैलरी बताई थी। आई सेड नो टू देम फर्स्ट, क्योंकि मैं शिमला से हूँ तो मेरे लिए नजदीक ही है। उसके बाद मुझे एक और अच्छी ऑफर आई जो कि आई थी VGU से, तो मैंने ऑब्वियसली वहाँ पे ज्वाइन किया। फिर आफ्टर स्पेंडिंग 1 year then I again applied for the CU. Then they give me the good amount and then I said So what is the good amount? like I won't be now see आप एज और पैसे ऐसे एकदम No, से no, no. I'm So- not so asking like you you will- can say in, like in items that you can buy 217 Pro Max or something like that. yeah definitely why Or not buy 1 month salary. 2 months salary Oh, that's good. So That's very 117 good. Pro Max in 1 month. Okay. So now you guys have the amount. कि आइडिया लग गया होगा तुम्हें कितने की है। सो बेसिकली जो मेडिकल स्टडी है वो काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, तो उसके लिए अगर आप स्टूडेंट को बता सके कि कैसे वो मोटिवेटेड रहें। और इसमें ये भी देखा जाता है कि ना इसमें सुसाइडल केस काफ़ी आते हैं, but जो स्टूडेंट है वो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसे आपने बोला कि आपका MBBS क्लियर नहीं हुआ था, and आपने उसको कैसे हैंडल किया कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे और सुसाइड्स वगैरह करने लग जाते हैं। क्योंकि काफ़ी See, केसेस हैं तो ऐसा है कि इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी पेरेंट्स थोड़ा गाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत कूल है एंड आई एम थैंकफुल टू देम, दे आर द बेस्ट पेरेंट्स। क्यों लेट अब ज़्यादा तो प्रेशर पेरेंट्स ही क्रिएट करते हैं अपने बच्चे के ऊपर कि अरे नहीं नहीं यू हैव टू डू इट, 1 साल का ड्रॉप लो, हम सारे पैसे लगा देंगे आपके। मैंने अभी भी देखा है काफ़ी बच्चे जो है कोटा से आए हैं और वो अभी कोटा में आपने देखा होगा जैसा हब, वहाँ पे सब करते हैं और वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट मतलब ये यस सुसाइडल केस है सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही है। तो वो प्रेशर पेरेंट्स को नहीं क्रिएट करना, वही सब कुछ लाइफ नहीं है, उनको पेरेंट्स को ही समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को। बच्चे को क्या नॉलेज है 10th-12th के बच्चे को कि यार हाँ कई ऐसे जुनून देखे हैं कि मुझे यही करना है, तो वो 5-6 साल का भी ड्रॉप ले रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर एप्लीकेशन, नॉट फॉर द पेरेंट्स वी शुड ब्लेम फॉर। बट व्हाट आई बिलीव यू हैव द मेनी अपॉर्चुनिटीज, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो MBBS जैसे आपने बोला ना मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो 1 साल मतलब मैंने 11th स्टैंडर्ड में कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, 11th-12th में, वो भी मेरे पेरेंट्स ने बोला। एंड उसके बाद मैंने जब जैसी पेपर दिया एंड आई हैव सी द लेवल ऑफ द पेपर व्हाट दे वर हैविंग, एंड उस टाइम पे ठीक था, मतलब मेरे को BDS मिल गया था, सो आई वाज हैप्पी। मेरे को ये पता था कि अगर मैं 1 साल ड्रॉप करूंगी ना तो शायद मैं ये क्लियर कर भी लूंगी।
तो मुझे एट दी एंड मुझे मतलब मेरी मम्मा ने मुझे बोला, एज आई टोल्ड यू शी वाज अ सपोर्टिव नेचर, कि उनको पता था, वो एक्चुअली अभी भी जॉब कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी नॉलेज थी उस टाइम पे, इंटरनेट वगैरह काफ़ी कम होता था, बट शी वर हैविंग वेरी गुड, लाइक द वी कैन से उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो उनको हेल्प Circle. कर, या सर्कल वाज वेरी गुड। तो उन्होंने मुझे बोला कि यही सब कुछ नहीं है, एमबीबीएस के बाद भी लाइफ नहीं है उतनी। अभी भी मैं देखती हूँ पेरेंट्स इतना प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को, कि बच्चों को। अभी 9th स्टैंडर्ड से यू टेक कोचिंग, है ना। मैं नहीं मानती हूँ कि पढ़ने से सब कुछ होता है, यू नीड द स्किल ऑल्सो। आपको बच्चे को यही नहीं होता है सिर्फ आपको कंपटीशन, क्या करोगे उसके बाद, एमबीबीएस करोगे, एमबीबीएस करने के बाद यू नो डोंट नो कि कितना प्रेशर है एक डॉक्टर का, बहुत ज़्यादा। एंड फिर वो 3rd 4th ईयर में आते देन दे से कि अरे यार ये तो गलत है। बोरिंग सा होने लग जाता क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स ने प्रेशर बनाया था। अगर वो अपने आप से करेगा तो फिर वो क्रैक भी करेगा, और वो मेरे को लगता है प्रेशर भी फील नहीं करेगा। और डू यू मतलब मेरा हाँ, डू यू थिंक कि जो कोटा में जैसे आप कह रहे हो कि जो सुसाइडल केस होते हैं वो कहीं ना कहीं देखा देखी में ज्यादा आते हैं, कि मतलब एक देखते कि ये बच्चे का स्कोर इतना आ रहा है और मेरा भी इतना ही आना चाहिए, वो रेसिंग कंपटीशन में लगे हुए हैं, रेदर देन पेरेंट्स तो अपने बच्चे का सेफ्टी साइड ही चाहेंगे, कि ऑब्वियस सी बात है, बट वो कहीं ना कहीं कंपटीशन की होड़ में रह Peer pressure, you पेरेंट्स can say कितना रह that. रहे बच्चों के साथ, आप खुद बताइए। पेरेंट्स को कुछ नहीं पता है, सच बता 10th रही के हूँ। बाद तो वैसे ही बच्चा बाहर चला जाता है आज के टाइम में, Exactly. प्लस They 1 know प्लस 2 nothing. में कि बाहर And हाँ parents are they are very stubborn nature. अभी जब देख रही हूँ मैं, हम इतनी काउंसलिंग करते हैं, हम एकेडमिक्स में हैं, मैं मेंटर हूँ किसी, मैं 30-40 स्टूडेंट्स की मेंटर हूँ, एंड आई नो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे रोज मिल रही रोज हूँ। मिल रहे हो आप। मुझे Yes. पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे ये भी पता है कि उसको कब और हम खुद काउंसिल करते हैं। दैट्स हाँ। वेरी गुड अबाउट द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वी हैव द मेंटरिंग सेशंस। हम Mental हर health एक counseling. यस Yes. हमारे पास हर एक चीज़ की काउंसिल बनी हुई है, कि अगर बच्चे को डिप्रेशन फील हो रहा है, वी हैव द थेरेपी सेशन फॉर देम आल्सो। तो व्हाट आई बिलीव, दे शुड अंडरस्टैंड देयर ओन चिल्ड्रन, पेरेंट्स का स्पेशली मैं यही बोलूँगी। हाँ ठीक है, अगर बच्चे को ही खुद करना है तो आप उनको समझाओ, क्योंकि बच्चे में इतना दिमाग नहीं होता। मेरा खुद का एक भाई है, छोटा भाई है, मैंने उसको बोल रखा, अगर तुझसे कंपटीशन नहीं हो रहा, यू हैव द सेकंड बी ऑप्शन है आपके पास, है ना। फर्स्ट अगर ये है तो, बिकॉज अभी इवन एसएससी की वो तैयारी कर रहा है, 3 बार उसने अटेम्प्ट दे दिया, लाइक 0.5 से, एंड आई नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज। हम उसको प्रेशराइज नहीं करते कि तू कर, तो अभी करके दे, इसी साल हो जाएगा ना, वाई नहीं। अगर लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा है, यू हैव द अदर अपॉर्चुनिटीज, एज आई टोल्ड यू। अगर आपको लगता है कि वही चीज करनी है, अगर वही आपका गोल है, तो हो जाता है। so this is a good thing being a sister like you are motivating him, even he is also trying. Yes, It's good, he it's is good. trying a hard, like बहुत ही वो This- बहुत ही stubborn है। दिस इज अ स्टूडेंट साइड स्टोरी। अगर आपने पेरेंट्स साइड की अगर उनको बताना है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेटेड रख सकते हो, उनको प्रेशराइज मत करो उनको ज्यादा, Let him do अगर what he आपकी wants. कभी उनके साथ कंसल्टेशन होती है उनके पेरेंट्स के साथ, डेफिनेटली होती है, तभी मैं कह रही हूँ, क्योंकि So मेरे what are the साथ common Common cases? cases like Parents के क्या आता common है? cases क्या रहते हैं कि यार ये नहीं कर पा रहा है मैं या बताऊँ इसका एक ध्यान चीज, है? और एक चीज है, ये पता नहीं आधे लोगों को हर्टिंग हो सकता है, कि पेरेंट्स का क्या है ना, कि दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बिकॉज सब नहीं Yeah. होते हैं। हम्म तो उनका ये ठीक है, कर लेगा ना, हमें भी हम्म। थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, हमें भी स्टाइपेंड्स मिले, मैंने ये देखा है। और लाइक उसके कैसे बाद कैसे मैं नहीं समझाई। जैसे एमबीबीएस क्रैक करते हो तो उसके बाद यू गेट द स्टाइपेंड इन फर्स्ट ईयर ओनली 30,000-40,000, है ना। तो पेरेंट्स थोड़े मतलब अपने लिए भी सोचते हैं कि यार हमें इतना पैसा नहीं खर्चना है, स्पेशली वी टॉक फ्रॉम द गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये तो हमें इतने में हमें वापस हमारा सिक्योर हो जाएगा, अगर ये है तो ये हमारा सिक्योर कर देगी, हमारा ये। अरे बट यू थिंक अबाउट दैट चाइल्ड ऑल्सो, व्हाट आई हैव सीन, मोस्ट ऑफ द केसेस यही हो रहा है। ओके। तो वो सीधा गोल्डन बार के लिए जा रहे हैं, निचले स्टेप देख ही नहीं रहे हैं कि इतना कि वो 1 pressure 2 है उस 3 4 बच्चे स्टेप पे। चढ़ के वो गोल्डन बार तक ठीक जाना है है ना, यार। नहीं कर रहा है एमबीबीएस, ठीक है, नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है, वो नहीं है इतना इंटेलिजेंट, कुछ और करवा लो उससे जो उसको पसंद है। आप कभी पूछते हो अपने बच्चों को कि आपको क्या करना है, तभी शायद मैं एकेडमिक्स में, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू द चिल्ड्रन, और मुझे बहुत समझ आती है लाइक कि किसको क्या प्रॉब्लम है। कभी कभार हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि लाइक उसको बहुत प्रॉब्लम है और उसको अटेंडेंस के लिए स्कूल आना, यूनिवर्सिटी आना पड़ रहा है, 75% उसको मेंटेन करनी पड़ रही है, बट अब वो टीचर नहीं समझ रहा है। अगर वो मेंटर नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। आई हैव सीन जहाँ पे लिटरली ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको लिटरली प्रॉब्लम हो रही है और वो नहीं आ पा रहा है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि दैट प्लीज कम्युनिकेट, अगर आपको नहीं मुझसे बात करनी है, अपने पेरेंट्स से आप नहीं बात कर सकते हो, तो यू टॉक टू मी। तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो आते हैं मुझसे बात करते हैं, और वो मेरे को मतलब लगता है कि हाँ मैं उनकी समझ पा रही हूँ कि कोई एक स्टोरी जो आपको लगाओ कि यार ये तो मतलब पार है, कि जिसमें आपको भी लगाओ कि हाँ यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इमोशनल हो गए हो आपकी यार, ये गलत इमोशनल हो या रहा है। डर भी गए हो कि यार इतना प्रेशर क्यों बच्चे पे, यार बच्चा है वो तो अभी
तो उसको क्या समझ है? यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो मैं भी अगेन मेंटर थी। तो अभी क्या होता है कि मुझे ना मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत क्लोज है मुझसे, ठीक है। तो 4:30 मुझे कॉल आता है स्टूडेंट का कि मैम शुभम नहीं मिल रहा है, एक लड़का है शुभम, तो वो नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कहाँ नहीं मिल रहा है? वो बोलते वो मैम क्लास में भी नहीं आया है और ना ही वो घर पहुंचा है, और उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके। तो अभी उसके मार्क्स कम आए हैं, आई थिंक MST की 1 की बात है, और वो अब घर नहीं जाना चाहता, ओके। और वो घर नहीं पहुंचा है, और ना ही वो PG में है। और मेरे को उस दिन रात को नींद नहीं आई, और मेरी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है एज अ जॉब, ठीक है। तो अब मैं उस टाइम पे हूँ 22 ईयर्स 23 ईयर्स, मैं भी कुछ ज़्यादा मुझे नहीं पता कैसे वर्क करते हैं। हैंडल कैसे करना ऑन द ग्रुप आई हैव said like where is my child, like do you, where is my child, this what I wrote, अब मुझे अच्छे से याद है। और बाकी के जो मैंने मेरे हायर अथॉरिटीज है उनको कॉल किया लाइक कि दिस इज द सिनेरियो एंड बच्चा नहीं मिल रहा है, एंड दे टोल्ड मी दैट आफ्टर 4:30 वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। 4:30 बजे के बाद हमारी यूनिवर्सिटी देखने का वो नहीं है ना। तो मैंने बोला बट सर मतलब लाइक इट्स चाइल्ड केस, लाइक इज द चाइल्ड केस, वेयर इज ही? अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बच्चा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बच्चा नहीं मिला है। शुभम करके लड़का सो था। उनके पेरेंट्स आए, तो उसके पेरेंट्स आए, वो ढूंढ रहे हैं उसको कि ओके मैं क्या, और ही वाज फ्रॉम द हरियाणा। ओके तो उसके पेरेंट, उसका जो डैड थे वो फौज में थे, तो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि कैसे नंबर नहीं आ रहे तेरे, क्यों नहीं आ रहे, मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ ऐसे, व्हाई द थे, मैं तो चाहता था ये फौज में है। तो मैंने जब वो बात की ना, जो वो 5 दिन बाद मिला, वो ट्रेन में गया और उसका फ़ोन वहीं पे है, मतलब यूनिवर्सिटी में उसने फ़ोन रखा हुआ है, उसका बैग यूनिवर्सिटी में है। एंड आई वाज सो शॉक्ड। नेक्स्ट डे व्हेन आई केम टू द यूनिवर्सिटी, मुझे हायर अथॉरिटीज़ ने आगे VC के पास, वाइस चांसलर के पास, एंड ही सेड ही इज योर चाइल्ड, या आपने क्या जन्म दिया है? एंड आई वाज सो शॉक्ड कि लाइक सर वेयर इज माय फॉल्ट, लाइक व्हाई यू आर टेकिंग, because obviously university has to give an answer na ki, then they are saying after 4:30 you are not responsible and this is what you are coming for, then you should leave the job, आपका बच्चा नहीं है वो, like ऐसे करके उन्होंने बोला। and but I stood by side like see I'm taking a class since 6 months and being a humanity, like मेरे को ऐसा नहीं लगा, you know I'm not asking for my child, वो मैंने as a flow लिख दिया होगा, but उसका उन्होंने काफ़ी इशू बनाया। उसके लिए मुझे कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा था कि लाइक यू नो कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, मतलब 4:30 के बाद हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, 9 to 4 वो है। तो 2:30 का एक अब मैं अटेंडेंस का बता रही थी, तो एक टीचर ने अटेंडेंस ऑलरेडी 4:30 लगाई हुई थी, जो कि बल्कि ही वाज नॉट देयर। ओके तो 2:30 मैंने अटेंडेंस लगाई थी, बट मेरी क्लास में वो था। 2:30 के बाद ही लेफ्ट बिकॉज कैमरा से पता चला, एंड देन इवन दैट टीचर ऑल्सो शी वाज सो वेरी कॉन्फिडेंट, नहीं 4:30 तो वो था, तभी मैंने अटेंडेंस लगाई है। तो देखिए अटेंडेंस का भी बहुत इशू होता है कि हम ऐसे अटेंडेंस नहीं लगा सकते हैं बच्चे की ना, क्योंकि वो एक एज अ प्रूफ भी होता है कोर्ट में, अगर कुछ केस जाता है या कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो वो बाद में पता चलता है कि वो बहुत डर गया था, और आफ्टर 5-7 डेज, और मैंने उसको बहुत एक मुझे क्लू मिला कि उसने मुझे कॉल किया कि मैम मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आप प्लीज़ पापा को मत बताना, ऐसे करके। मैंने कहा शुभम मैं बहुत परेशान हूँ, यू प्लीज़ टॉक टू योर पेरेंट्स, वी विल बी देयर, आई विल कम, आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं करेंगे तेरे डैड के साथ कि यू नीड टू हाइड। मैंने कहा कितने नंबर है? करता 0 नंबर है। तो लाइक देख रहे हो कि बच्चा डरा हुआ इतना है कि वो घर नहीं आना चाह रहा, वो PG नहीं जा रहा, फोन भी वहीं पे, बैग भी वहीं पे। Did you had any discussion with their parents about this? I had and मैंने बात की थी, और उसके डैड वाज लाइक कि हमने तो उसको बोला था कि तू आर्मी निकाल दे, बट आर्मी तो उससे निकला नहीं, कि ठीक है सर, अगर आर्मी नहीं निकला है कोई बात नहीं, इसके बाद भी आप आर्मी में जा सकते हो, आपको पता है आप बैचलर। मैंने उनको भी काउंसिल किया कि ऐसे है, बट आप इतना प्रेशराइज मत करो। बट उसके बाद से उसके डैड काफ़ी लीनियंट हुए थे उसके बाद, एंड अभी तक वो बच्चा मुझे After text listening this, करता है। what I think that कि बच्चों से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत पेरेंट्स पेरेंट्स को है Exactly. about their academics। I कि won't आपको name- उनको I won't treat name, कैसे but करना even my है। higher authorities in चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी इतना प्रेशर बना रखा है कि मेरा बच्चा तो यही बनेगा। मैं अभी से कोचिंग दे रही हूँ, अभी से मैं ये कर रही मुझे हूँ। लग रहा है My parents next को question अपना is एक वो related to लेना this चाहिए कि पेरेंट्स को ज्यादा जरूरत है कि उनका जो उनकी गैप counseling है ना, होनी चाहिए। एक अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई वाज टेकिंग द वाइवा, प्रैक्टिकल ले रही थी मैं बच्चों का। 2 मेरे एक स्टूडेंट है अभिषेक और सृष्टिका, दे वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे सेड वन ऑफ माय अभिषेक मैम यू आर द बेस्ट टीचर एंड यू विल बी द बेस्ट मदर, क्योंकि आप जैसी मतलब पेरेंट्स सबको मिले। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वाई इसने ऐसा क्यों बोला होगा कि इसके पेरेंट्स लाइक, आई टॉक टू हिम, बोलते मैम नहीं समझते हैं,
लाइक हमें एज अ स्टूडेंट ही समझ रहे हैं, बट मैं बहुत ऐसे, और इसके पीछे ना यहाँ पे काफ़ी सीयू में भी है कि लाइक वी कैन नॉट बी सो क्लोज टू द स्टूडेंट, आई बिलीव दैट हमें नहीं होना है इतना, बट प्रोफेशनली हम उसको इतना कर सके काउंसिल कि आगे वो गलत स्टेप ना ले। जनरली तो पेरेंट्स थिंक teacher- अबाउट द आउटकम्स एंड द रिजल्ट्स, दे ओनली वांट, ये नहीं पता बच्चा कैसे ला रहा है, क्या सफर कर रहा है, क्या सोच रहा है, दे डोंट केयर अबाउट इट। So what? उनको बस आउटकम चाहिए कि हाँ यार हमारे लड़के ने भी ये कर लिया, हमारी लड़की ने भी ये कर लिया, व्हिच इज रॉन्ग। आई थिंक इट्स अ गुड वे टू, मतलब कि कम जनरेशनल गैप कम करने के लिए, कि अगर हम उनको काउंसलिंग या उनके साथ बातचीत भी करें अगर क्योंकि रेगुलर, आउट ऑफ द बॉक्स जाके ना पेरेंट्स लोन उठा लेते हैं, हाँ। और वो क्या करते हैं कि बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, वो एक प्रेशर उन पे बनता है। यस, फिर आगे सोसाइटी पे प्रेशर बनने की वजह से कि अरे आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके चक्कर में वो अपने बच्चों Yes, को अच्छी yes. यूनिवर्सिटीज में डाल रहे हैं, उसके बाद लोन उठा रहे हैं और बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आफ्टर 3rd ईयर यू नीड टू गिव दिस बैक मनी, लाइक है ना, उसके दिमाग में ये है कि अरे यार मुझे तो 3 साल बाद कमा के वापस देना है। स्टडी से Ma'am, ज्यादा आई थिंक ये And बर्डन आधे है। या और आधे से ज्यादा वो ये बोलते हैं मैम सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी मिल जाएगी ना तो हमें। ये उनो रिवर्स होना चाहिए, इफ पेरेंट्स डूइंग सम बिजनेस थ्रू द बिजनेस लोन एंड दे आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल, दे शुड आल्सो क्वेश्चन द पेरेंट्स दैट व्हाई यू आर नॉट सक्सेसफुल, व्हिच इज रॉन्ग। पता है बहुत लोग सुन के कहेंगे कि हाँ बच्चे Not की even the क्वेश्चन parents, करें, बट दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि हाँ ठीक है आप भी तो नहीं हुए ना बिजनेस में सक्सेसफुल यार। yeah, but we can't say to हाँ parents. वो लोगों का थोड़ा सा But वैसा what रह I जाता है। believe that the thing is that even though I should request, I'm requesting each professors there, teachers, क्योंकि वो बच्चा हमारे बाद like उन पेरेंट्स के बाद हमारा है, हमें एज अ भाई, एज अ जो हमारे छोटे भाई बहन है, हम कैसे उनको काउंसिल करते हैं। प्लीज ऐसे मत सोचो कि यार 4:30 के बाद कॉल मत किया करो, है ना, कि मुझे नहीं अभी मेरे, ठीक है गिव अ टाइम, अगर वो कुछ क्वेश्चन लिख रहा है वो एज अ मतलब आपको कॉन्फिडेंस में और आपको एज अ क्या कहते हैं ट्रस्ट से बात करना चाह रहा है कि, अब मेरे को काफ़ी मैंने ऐसे केसेस है जो पर्सनल भी संभाले हैं, और आपको याद होता होगा आपके टीचर भी ऐसा कोई होगा कि नहीं वो टीचर था जिसने वो एक मेरा, स्पेशल टीचर तो अभी मैं रहते हैं दिल्ली और एम्स की कॉन्फ्रेंस में गई थी, हमारी वीजू तो के कुटाई स्टूडेंट्स हुई। थे वहाँ पे, वीजू के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, एंड वो उन्होंने दूर से पहचान लिया, और हाफ ऑफ देम न्यू कि मैंने उनको बताया था, गाइड किया था कि मैं दिल्ली एम्स की कॉन्फ्रेंस आऊंगी, तो उनको पता था मैम पक्का आएगी, और वो सब आए मुझसे मिलने। हमारे तो सुताई बड़ी गलत हुई है। अब आई थिंक पल्लवी पीछे बैठी हुई है, पल्लवी गवाह मेरे साथ, पल्लवी गई थी कॉन्फ्रेंस में, एंड पल्लवी बोलती ये कौन आ रहे थे सारे, तेरे को पैर कौन छू रहा है, मैंने कहा ये मेरे पहले के स्टूडेंट्स हैं। सो आई थिंक यू शुड बी मोर आप अपनी प्यार अगर जॉब को करोगे आपको लगेगा ही नहीं आप जॉब पे जा रहे हो, मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैं जॉब पे जा रही हूँ, मुझे लगता है मैं मतलब अपने घर जा रही हूँ। Let's सीरियसली talk about healthcare industry bit more. Like as you mentioned that कि जब आप अपने internship में थे, you were dealing with 300 patients on daily basis. Or nowadays you're doing a lot of tests on daily basis. So what kind of common disease you can predict कि ये बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल टेस्ट में, ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है ब्लड में, ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है या डिजीज बहुत वन ज्यादा इज ट्यूबरक्लोसिस एंड द सेकंड वन इज योर थायराइड। कैन यू एक्सप्लेन बोथ? मतलब रीजन क्या है इनके होने के? अगेन द वीक इम्यूनिटी, एक तो Okay. ट्यूबरक्लोसिस का वीक इम्यूनिटी है, क्योंकि वी आर वेरी हाई क्लास नाउ कि अरे हम विल ओनली हैव द बॉइल वाटर, है ना, हम लोग अपने बच्चे को ना हम मिट्टी में नहीं खिलवा सकते, अरे व्हाई आर यू टेकिंग दिस इन योर माउथ, अरे ये मत लो, अरे वो उस बच्चे को करने दो, दैट्स अ पार्ट ऑफ द अडैप्टिव इम्यूनिटी। यस, अगर वो नहीं वो माउथ में लेगा उसको क्या पता चलेगा वो जर्म्स होते हैं, अभी उसको फील करने दो, वो सब सारे टॉयज हम लेते हैं, जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो टॉयज मुंह में लेता है, वो उसके पीछे एक रीजन है, ऐसा नहीं कि वो क्रॉलिंग कर रहा है वो कुछ भी हाथ में लेता है तो वो उसको करने दो, क्योंकि आपने देखे होंगे जो थोड़े पॉवर्टी लाइन के बच्चे होते हैं वो कितने स्ट्रांग होते हैं, आप देखना उनको। पहले के जमाने के भी पहले ऐसे ही होता था क्योंकि मिट्टी में ही खेलते थे और वही खाते थे। सॉरी टू कट यू, लाइक मेरे इसमें क्वेश्चन है, जैसे जर्म्स की बात करी, जो बच्चे अगर मिट्टी खाते हैं कीटाणु जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अंदर से वो प्रोटेक्टिव या उसको रीबिल्ड करते हैं, ऐसा वो कुछ होता एक्चुअली है? हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता हाँ, है जो हाँ। कि होती है आपकी WBCs, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, तो ये क्या करता है आपकी बॉडी खुद फाइट कर सकती है कुछ टाइम तक, देन यू नीड द मेडिसिन। जब आपको फीवर हाई हो जाता है ना, हमने देखा बॉडी बहुत गर्म हो गई, क्यों हो रही है, क्योंकि अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो गर्म बॉडी जा रही है ना। उसके बाद जब आपके सेल्स लग रहा है कि खुद अब अच्छे हेल्दी सेल मर रहे हैं, तब हम पेशेंट को देते हैं दवाइयाँ, है ना। पर अगर कुछ मैकेनिज्म इतना होता है कि कुछ जर्म्स वो ऐसे डाइजेस्ट कर जाता है अगर वो हम यहाँ से मैं ऐसे उठाऊं तो अभी भी इनफैक्ट कितने जर्म्स होंगे, मैं बीमार तो नहीं हो रही हूँ ना, दैट इज बिकॉज आई हैव दैट अडैप्टिव इम्यूनिटी इज वेरी स्ट्रांग, बट फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली, यस, बट नाउ यू इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं कि हम अगर बचपन में ऐसा नहीं है कि बच्चे को उसमें ही डाल ही रखो, अगर वो मतलब उसके बॉडी उसको करने दो, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ही इज इट्स गुड फॉर हिम ओनली, मतलब बच्चे के लिए ही वो सही है। अरे बाहर में वॉश योर हैंड्स,
ये पहले नहीं होता था, हमारी हाँ, मम्माओं ने इतना yes, नहीं yes, करा है yes. कि यार अब हर छोटी बात के लिए बॉयल वाटर पिला रहे हैं, अब देखिए उसको फिर जिंदगी भर बॉयल वाटर पीना पड़ेगा। Yes. अब बाहर जाके देखेंगे कि डोंट ईट द स्ट्रीट फूड, मैं बोलती हूँ कुछ हद तक ठीक है, हाँ, स्ट्रीट फूड कुछ- भी खाना चाहिए, क्योंकि फिर आप आगे कभी खा नहीं पाओगे। आई थिंक फिर अगर आप कुछ छोटा सा भी ट्राई करोगे तो आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, आपको जल्दी क्विक अब देखो फीवर हो जाएगा। इन्फेक्शन और रिएक्शन इसीलिए जल्दी होता है। आइसक्रीम खाता है कोई तो उसके एकदम से गला बैठ जाता है, होल्ड हो है जाता ना, है। क्योंकि दैट इज बिकॉज योर लिम्फोसाइटिस इज देयर वेरी वीक, लिम्फ बहुत वीक है आपका, तो आप नहीं खा पा रहे हो। तो मुझे लगता है हद तक होना चाहिए। उसके बाद हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स आता है आपके, ये जो आपने थायराइड बोला, हाँ, हार्मोन्स का ये इशू है कि हार्मोन्स क्या है ना कि आने वाले अभी जंक फूड्स बहुत खा रहे हैं, जो Yes, गर्ल्स yes. में ज़्यादा पाया जा रहा है, ये पीसीओएस एंड पीसीओडी भी, PCOD. दैट्स वन ऑफ द एग्जाम। और इसमें क्या है कि वेट गेन भी ज़्यादा होता है हम्म, थायराइड में। वन ऑफ माई सिस्टर राइट नाउ, शी इज़ माई कज़न, उनको भी हो गया है थायराइड, एंड उनका पीछे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, और अभी वो अब एक दिन की गोली खानी पड़ रही है, आगे उसमें कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है। दैट इज़ अगेन द प्रॉब्लम फ्रॉम द हार्मोन्स। प्रॉपर डाइट क्लीन रखो और अपने जिम जाओ। मैंने देखा हेल्दी यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं। इवन आई वॉज हैविंग 78 kg, देन आई रिड्यूस टिल 10-15 kg, एंड आई हैव सी द चेंजेस इन माइंड ऑल्सो, कि मेरे को कितनी चेंजेस आए। आपका फेस ग्लो करता है, आपको लाइक यू नो एनर्जेटिक रहते हो आप हाँ, बेसिकली। एनर्जेटिक रहते हो आप काफ़ी, और हार्मोन्स और ये डिजीजेस का काफ़ी कम चांसेस What हो could be जाता the है। proper diet for a thyroid patient? Like कि क्या हो सकती है proper diet? What kind of According- food he or she should add to the meal? नाउ दैट ऑल्सो डिपेंड्स, थायराइड भी बहुत तरह का होता है, T3 हाँ। T4 कौन सा है, TSH बढ़ा है कौन सा बढ़ा हुआ है, बट मेनली तो ये होता है कि यू शुड मेंटेन योर वेट। आधी बीमारियां ही वेट यू से शुड है। मेंटेन योर वेट। लाइक पतले अपना BMI को अकॉर्डिंग आप अपना वेट रखो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो ना, लाइक कुछ भी दिक्कत है, मुझे लगता है कि वो आपका वेट से ही होती है। आपने देखा Yes. ओबेसिटी, जो जैसी ओबेसिटी होगी वैसी पेशेंट में कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी, शुगर हो जाएगा, शुगर बीपी हो हो जाए, जाएगा, बीपी हो जाएगा, क्योंकि yes. आपका प्रॉब्लम वही है। आप अगर आप लाइफ साइकिल वैसे रखोगे तो नहीं कुछ होता है। हाँ होगा, वो ओल्ड एज पे जाके होगा जब होना चाहिए। That is my आप take. अगर एक नॉर्मल जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो पर्सन है, उनको अगर बताना चाहो कि आप एक डेली चेकअप, डेली तो नहीं मंथली चेकअप आपको करना चाहिए, जो वो घर में कर सकते हैं अपने लिए। 3 महीने में एक बार आप अपना क्या कहते हैं थायराइड, हम्म। TSH, आप अपना क्या कहते हैं CBC करवा सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें सब कुछ आता है आपका, TLC DLC है ना, और HB और ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और प्लस LFT लिवर फंक्शन Yes, टेस्ट, किडनी liver. फंक्शन टेस्ट, और ये मेन होता है। बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट करवा लो, इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हो जिसमें आपका पता लगेगा कि कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है ना, ये सारी चीज़ें आप 6 महीने में एक बार करवानी चाहिए। ओके। I have one very controversial question. Can I ask? या पहले के टाइम में देखा जाए ना तो 2 जेंडर होते थे, 3, चलो एक मेल फीमेल। नाउ डेज अगर किसी का लड़का हो रहा है, दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि ये बाद में जाके चेंज तो नहीं हो जाएगा इनटू द Change अदर as- जेंडर, कि मतलब Transgender या- ट्रांसजेंडर, या इसके मतलब जीन्स तो नहीं चेंज हो जाएंगे, इसकी हरकतें तो नहीं चेंज हो जाएंगी। व्हाई दिस इज हैपनिंग? मतलब इतना ज्यादा क्यों हो रहा है कि ये लोग ना, अगर mutations लड़के होती भी है। बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं बाद में जाके कि हाँ ट्रांसजेंडर या कुछ हरकतें वैसी हो जाती देखिए हैं। मैं एक चीज बताती हूँ, चेंज बाद में नहीं होते, वो बाय बर्थ दे नो व्हाट दे आर, ओके, Okay. बट दे डोंट एक्सेप्ट। पहले तो 3-5-6 साल में तो क्या ही पता होता है बच्चे को, उसके बाद उसकी हॉबीज और उसकी चेंज टेस्ट सब कुछ, क्योंकि वो बाय बर्थ ही वैसा है ना। बाय उसके बाद आपको पता चलता है कुछ टाइम बाद, जब आपको लगता है ये बाइसेक्सुअल है, कि ये सिर्फ क्या कहते हैं यू नो ही इज अट्रैक्टेड टू बोथ जेंडर, और या ट्रांसजेंडर है ना, तो वो अब मुझे लगता है अगेन यहाँ पे भी पेरेंट्स का ही रोल होता ये है। रेशो अभी क्यों मतलब इतना ऐसा ज्यादा है? कुछ इस नहीं है, जनरेशन ratio अभी में ज्यादा पहले है। तो नहीं था इतना, if it talk- पहले दबा दिया जाता था, पहले आई हाँ, you थिंक can say मीडिया so. नहीं था, अब You can say so. एक्सेप्टेंस ज्यादा है। मीडिया नहीं था तब हाँ, उतना। मीडिया भी नहीं था, ऐसा और कुछ नहीं है कि म्यूटेशन इस वजह से नहीं होती है, वेरी रेयर चांसेस जहाँ पे जीन की म्यूटेशन होगी, जीन्स की एक्चुअली म्यूटेशन, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रॉब्लम आता है, DNA RNA आपको चेंज होता है, तो आपका वहाँ पे ट्रांसजेंडर का दिखता है। तो व्हाट आई बिलीव पहले इतना दिखता नहीं, और ना खुल के बात नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। HIV बोलना बहुत शर्म की बात हाँ, होती थी। yes, yes. आप अगर बात करोगे, आप बोलते अरे वो उसको वो रोग है, ऐसे बोलते थे, बोलते भी नहीं थे, उनको लगता था कि बोलने से हो जाता है। मैंने सुना इशारों है इशारों ये। में कि हाँ वैसे हाँ, वैसे। तो उस टाइम पे शर्म थी ना, अब तो कलयुग है। ओके, सो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि जो आजकल सोशल मीडिया पे मेडिकल हेल्थ जो बताया जाता है कि आप ये ट्राई करो, आप इससे ये सही हो जाएगा, इससे सही हो जाएगा, और जो एक डॉक्टर गाइड करता है, तो उसके बीच में आप कहाँ देखते हो कि क्या सोशल मीडिया वाले सही हैं या जो डॉक्टर गाइड कर रहा है उसमें कहाँ आप देखते हो? मैं इसमें क्या ऐड सही ऑन है? कर देता हूँ, लोग ना डॉक्टर से लिख के मेडिसिन लाएंगे, फिर उसके बाद उसको गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल पे Why भी they सर्च don't करते trust their हैं, doctors?
एंड अगर कोई सोशल मीडिया पे अगर कोई मेडिसिन बता रहा है या कुछ रेमेडी बता रहा है तो वो उसको ट्राई करते हैं, क्या वो सही होता है कैसे, मतलब अगर आप कुछ हद तक सही होता है, ऐसा नहीं बोलूंगी सभी गलत है, हम्म, बट आजकल मैंने बोला ना स्मार्ट हो गया, जैसे आपने बोला अभी चैट जीपीटी दे दो, Yes, चैट yes. जीपीटी कि हम एक बार देख लेते हैं कितना सही बोल रहा है, हाँ मतलब ट्रस्ट पूरा नहीं है बट फिर भी देख लेता हूँ, बट अगर वही अगर बट ये बात मैं बोलती हूँ हमेशा एआई भी सही नहीं होता है, और हमेशा होम रेमेडीज जो आप गूगल पे देखते हो, विकिपीडिया पे देखते हो, वो भी सही नहीं होती। आर्टिकल सही हो सकते हैं अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, क्योंकि उसमें भी प्रोन एंड कॉन्स होते हैं। अब कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो गूगल पे डाल देते हैं ये सिम्टम्स आ रहे हैं, वो वहाँ पे कैंसर दिखा देता है, पेशेंट परेशान हो जाता है, अरे यार मेरे को तो I कैंसर think बॉडी हो real- नेचर गया। भी तो पता होनी चाहिए ना, वो तो डॉक्टर ही बताएगा कि आपका बॉडी एग्जैक्टली, नेचर आई ये कैसा है। थिंक सिर्फ ये रील्स पे डॉक्टर भी प्रोन्स बताते हैं कि उसके वो नहीं बताते, नुकसान नहीं बताते, उसके फायदे बिल्कुल बताते हैं। आपको ऐसी सी बीमारियां बता देगा वो जो होगी भी नहीं। जैसे अभी मैं आज सुबह मॉर्निंग की बात कर लेती हूँ, मेरे डैड की बात कर लेते हैं, ज्यादा दूर क्यों जाना है। अभी मेरे डैड सुबह बोल रहे हैं कि अरे मेरे को 3 दिन से ना फीवर है, मेरे को गले में दर्द हो रहा है। अब क्या हुआ कि उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन दी, जो कि एजिथ्रोमाइसिन हाँ, 500। तो उसके क्या क्या हुआ कि उन्होंने वो स्टॉप कर दी 3 दिन के बाद, तो उन्होंने एक और अब मेडिसिन है अमॉक्सिलिन। अब वो अमॉक्सिलिन से Mix- डायरिया भी होता है, हम्म, तो अब उनको वहाँ पे नहीं डायरिया पता हो गया, था। और उसके बाद वो बोल रहे अब तो मुझे कुछ इन्फेक्शन बहुत बड़ा हो गया है ना। तो मैंने बोला अरे बिकॉज ऑफ दिस अमॉक्सिलिन आप बंद करो, ये इस वजह से हुआ है, और आपको लिम्फोइटिस हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, एंड टेक ब्रूफिन, उसके साथ आप ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि अरे इसमें तो बोल रहे हैं कि आपकी आवाज ही वापस नहीं आएगी, आप क्या तो हाँ, लोग क्या है ना कि दे आर वेरी एडवांस, तो सोचते हैं हम इनसे ज्यादा, नहीं ऐसा नहीं होता है। एमबीबीएस डॉक्टर है वो, उसने बहुत पढ़ाई की है, 5 साल लगाए हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर एक। कभी कभार ऐसा होता है सेम सिम्टम्स होते हैं बट आगे डायग्नोस कुछ और निकलता है, तो ये सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा अभी इसी सेशन का आपसे, कि जैसे डॉक्टर ने लिख दिया कि आपने ये मेडिसिन 5 दिन का कोर्स करना है, मुझे फीवर है या मुझे कुछ भी डेंगू वगैरह हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया आपने 5 दिन का कोर्स करना है, मैं 2 दिन में ठीक हो गया उस मेडिसिन से, कोर्स कंप्लीट नहीं किया मैंने। बट कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि आपने कोर्स क्यों नहीं कंप्लीट किया, मैंने बोला कि मैं तो यार ठीक हो गया 2 दिन में, मेरे को जरूरत क्या है उसको खाने एक्चुअली की क्या होता एक्स्ट्रा। है ना कि एक बैक्टीरिया का ना हमको मतलब हमको पता है बैक्टीरिया अंदर कब तक जी रहा है, like, है ना, तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है। तो एक होता है एंटीबायोटिक आपको 3 दिन की Yes. दी जाती है तो 5 दिन की दी जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि अगर डॉक्टर को लग रहा है ये 3 दिन में सही हो गया है, क्योंकि आगे बैक्टीरिया तो ग्रो करेगा दोबारा, क्या पता उसको आगे, उसको डॉक्टर को होता है कि 3-4 महीने बाद फिर इसको प्रॉब्लम ना आ दोबारा ना जाए, हो जाए। तो इसलिए बोलते हैं कि अपना कोर्स कंप्लीट करो, बिकॉज उसके पीछे थ्योरी है ना, रीजन है, हमने इतनी स्टडीज की है तब जाके वो हमने बताया कि इतनी एमजी ही देनी है, एमजीज लिखी होती है कि Yes, इतना yes. एमजी। वो भी इतने हम ग्राम। करते हैं ना माइक्रोबायोलॉजी लैब में, हम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, फिर मेडिसिन लगाते हैं, हम ही आगे प्रिस्क्राइब Okay. करते हैं और वो डॉक्टर फिर आगे प्रिस्क्राइब करते एक यूजली देखा जाता है कि जब भी किसी को नॉर्मल फीवर होता है या खांसी जुकाम होती है वो एजिथ्रोमाइसिन नहीं लेते हैं, हैं। तो वो मेडिसिन कितनी कारगर है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अडेप्ट थोड़ा ना करेगी। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है ना, वो ज्यादातर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक ही है, ठीक है, आपको एक ही बैक्टीरिया पता है, यही इसका कॉमन बोलते हैं ना, कॉमन मेडिसिन यही है, तो वो चल पड़ती है एजिथ्रो ओके, अपर रेस्पिरेटरी के लिए। अच्छा वो हर बॉडी पे वो चल वो जाता है। बैक्टीरिया मतलब कट करने के लिए होती है कि बैक्टीरिया मर जाए, हाँ हो जाते जैसे हैं अभी उससे आप ठीक। पीएचडी कर रहे हो, तो पीएचडी में तो रिसर्च भी करते हैं, हम्म, आर यू डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च ऑन एनी काइंड ऑफ किसी डिजीज पर, किसी सैंपल्स पर, हम्म। जो आपको लगे कि ये बेनिफिशियल हो सकता है आगे दूसरे पेशेंट्स के लिए? कि मैं कौन सी हाँ रिसर्च कर रही हूँ? यस यस यस, अबाउट योर रिसर्च, मैं या अभी तक आपने डायबिटीज, की हो जो आपको लगे कि हाँ ये यूजफुल रहेगी आगे के टाइम में। अभी मैंने क्या कहते हैं अपनी मास्टर्स में की थी, मास्टर्स में मैंने की थी टेरियोलॉजी ऑफ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस विद कोरिलेशन विद सीबीसी एंड पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स। सो बेसिकली जो पेशेंट्स आते हैं नॉर्मली, जो कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं ना अपने, जिसमें टीएलसी डीएलसी, तो हमने उसको कोरिलेशन किया था कि दूसरे, अगर फॉर एग्जांपल आपको सीबीसी करवा देते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट सही है, क्या वो पैथोलॉजी में, मान लो अगर आपका सैंपल हम लेते हैं किसी टिश्यू का, क्या उसकी फाइंडिंग सेम होगी या कुछ ऊपर नीचे होगा, या एचबी कम हुआ होगा या कुछ ऐसे, तो उसमें कोरिलेशन कुछ नहीं था, उन दोनों का कोई कोरिलेशन। तो ऐसे स्टडीज होती है, मतलब रिसर्च हर तीसरे दिन हो रही है कि हम कुछ नया लेके आए। तो अभी जो मैं रिसर्च कर रही हूँ वो डायबिटीज पे हो रही है, उस टाइम पे तो कोई कोरिलेशन नहीं आया था। नल एंड डक्टेड डायबिटीज इज वेरी आती है। कॉमन इशू, उस पे क्या रिसर्च कर रहे हो अभी आप? मैं डायबिटीज में ये कर रही हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अगर वो क्या कहते हैं, अभी एक इसमें एक रिसर्च आर्टिकल है कि आप जितने भी एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेते हो, वो आपका क्या कहते हैं, आपका शुगर डाउन कर देगी, ये बोलते हैं, है ना। बट वो स्टेबल करता है, मुझे लगता है वो एक जगह Metformin जैसे, मेंटेन कर देता है हाँ, कि हाँ मतलब इससे आपने ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम नहीं होगा। दवाई खाते हो आप, मेंटेन हो जाता है ना। हाँ हाँ तो अब मैं उस पे ये रिसर्च कर रही हूँ कि जो दवाई आप खा रहे हो, हमारे अंदर बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलाई,
गट में होता है, द गुड बैक्टीरिया, जो कि आपको हेल्प करता है डायबिटीज क्योर करने में। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो ये मेडिसिन खा रहे हो, कहीं ये मेडिसिन उस बैक्टीरिया को मार तो नहीं रही है? क्या तभी पेशेंट क्योर नहीं हो पा रहा है? तो इसलिए अभी इसके 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। अगर ये रिसर्च कामयाब होगी तो आगे बहुत चेंज आ सकता है, दैट कि यस, अगर डायबिटीज़, अगर ये मतलब एंटी डायबिटिक ड्रग अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को, तो फिर हम मेडिसिन चेंज कर सकते हैं, या फिर हम डॉक्टर्स को बोलेंगे कि आप ज़्यादा इसको कर्ड दो, योगर्ट दो, जिसके अंदर ये फर्मेंटेड फूड्स होते हैं ना, ढोकला, जैगरी, इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो ये आप खाओगे तो उससे, क्योंकि वो तो गट के लिए अच्छा बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया सोचो आपके अंदर इतना मैकेनिज्म है कि वो अच्छा बैक्टीरिया आपके शुगर को किल कर रहा है। अगर ये दवाई खा रहे हो, अगर ये दवाई से वो बैक्टीरिया मर रहा है, तो फिर व्हाट इफ, क्या हो सकता है कि पेशेंट क्या पता तब क्योर ना कर रहा हो। इसलिए ये काफ़ी बड़ा, और इसकी अप्रूवल के लिए मुझे बहुत चक्की पीसनी पड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत मतलब चैलेंज है। कैसे अप्रूव होता है? अगर मान लो कि रिसर्च में कोई मेडिसिन बनी, किसी भी चीज की बनी, कैंसर की बनी, फीवर की बनी, वो अप्रूव कैसे होती है बाय गवर्नमेंट? बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग है इसकी। लाइक लाइक हमारे, अगर मैं लेबोरेटरी की बात करूँ, NABL होती है, NABL से एफिलिएशन चाहिए होती है, उसकी टीम होती है, वो आपकी लैब में आएगी, कैलिब्रेशन सही से हो रहा है कि नहीं, आपका मशीन एक्सपायरी डेट की तो नहीं लगा रखी है आपने। NABL से आपका अभी तक सिर्फ 2 लैब्स मैंने सुना है, डॉक्टर लाल पैथान, तो क्या कहते हैं, आपका SRL चल रही है सबसे टॉप पे, है ना। तो ये NABL एफिलेटेड है। अगर आपके NABL एफिलेटेड नहीं है तो दैट मीन्स आप दे रहे हो, अगर कभी छापा पड़ेगा तो गए। हाँ, इट्स इलीगल काइंड ऑफ। सो हाँ, कह सकते दो हैं। नंबर। और अगर मान लो अगर Trust आपने भी कुछ नहीं करते। मेडिसिन बनाई तो ह्यूमंस पे पहले टेस्ट होगी, किन पे होगी, ऐसा कुछ देखा जाता है? या Humans पे दे नहीं डू होती है। इट ऑन आजकल एनिमल्स? एनिमल के ऊपर भी नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो वो भी बैन हो चुका है। अब हमारे पास काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उसके ऊपर नहीं करके हम किसी और तरीके से करते हैं। ओके, व्हिच वी कैन नॉट लाइक तारों के ऑफिशियली नीचे से। Cannot say like that. ओके। सो बेसिकली जो आजकल हम ना सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो AI है ना, हेल्थ केयर को टेक ओवर कर रहा है, कि AI सर्जरीज कर रहा है, हार्ट की होगी, मेंटल की होगी, तो क्या ऐसा देखा जा सकता है आगे? डॉक्टर्स आर लाइक डॉक्टर फियर तो कि मतलब दे कैन कि- रिप्लेस डॉक्टर्स कि एंड अच्छा, आप फिर मुझे एक बात बताइए कि आपके पास रोबोट सर्जरी करने के लिए 4 लाख रुपए हैं हमेशा? इफ व्हाट इफ नहीं, somebody but can if, like afford? कि अगर समबडी ना, बट हाँ। देयर आर वेरी रेयर चांसेस जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से भी काफी नीचे for है। example Overall- I have insurance who will cover the treatment for medical this one. ओवरऑल तो देखो कभी भी नहीं कर पाएगा पूरा, क्योंकि फिर डॉक्टर्स क्या करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स, और आपको पता है वो ऐसे नहीं कि रोबोट ही कर रहा है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी handle डॉक्टर्स कर रहे उसको होते हैं। मॉनिटर Yes, करते yes, हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो खुद ही कर रहा है। बट मीनवाइल जैसे एलोन मस्क, मतलब उन्होंने दिखाया था रील्स में कि जो सर्जरीज चल रही हैं वहां पे सिर्फ एक ही होता है। जैसे अभी ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं 5 से 6, 6 से 7 फिर भी हर हो एक जाते हैं। हॉस्पिटल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है रोबोट। How successful they are, like with the help of AI they are successful, or yes, they are So in future Yeah. we can see like कि AI डॉक्टर भी होंगे जो हमें हो गाइड कर सकता है आने रहे वाले 40-50 इयर्स के बाद। अभी इतना कुछ Okay. नहीं रोल हो रहा है कि सारे आ रहे हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल गवर्नमेंट में कितनी भीड़ लगी हुई है ना, सारे पॉवर्टी लाइन से नीचे वो सब। हाँ, अगर आपको AI बहुत कम प्राइस में मिल गया तब तो फिर गए। आई अगर थिंक AI कि आपको ये हो power- जाएगा क्योंकि बट उसको कुछ मॉनिटर time करने बाद- के लिए भी ब्रेन चाहिए होगा, एवरीथिंग कैन नॉट बी ऑन लाइक AI Humans पे ने ही हो। तो AI बनाया, मुझे लगता है हाँ। कि टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। क्यों कर रहे हैं ये, मैं हेड बताती काउंट हूँ। कम होगा। हाँ जी, ये क्यों मैनकाइंड कर कम रहे हो हैं? रहा है ना, क्योंकि वो चाहते नहीं कि पैसे ह्यूमंस पे खर्च करें, बिकॉज दे आर वेरी, देखो एक तो क्या है, सबसे बड़ी बात है AI की, वो 24/7 काम कर सकता है ना। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ जो वो है वो भी तुम्हारा ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, है ना। अगर तुम मैन को रखो, उसको तुम्हारे मतलब अगर तुम ह्यूमंस को रखते हो तो वो उसको सैटरडे संडे भी चाहिए, उसको अपना भी टाइम चाहिए, है ना, हॉलीडेज चाहिए। तो वो बेसिकली रिप्लेस इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा काम करवाना चाह प्रोडक्टिव रहे हैं। निकाले हैं, प्रोडक्टिविटी Exactly. निकाले। सो इट्स But- पर्पस, बिजनेस पर्पस, लाइक ऐसा We कुछ। can say that. अब let me tell you one thing, as I told you, I went for the Delhi AIMS conference. तो Delhi AIMS में क्या हुआ कि मैंने एक मशीन देखी जो स्कैन करती है और रिपोर्ट्स दे देती है। Now there is no use of pathologist now. MBBS MD करने के बाद वो जो 5-7 साल लगा रहा है अपना इतने मेहनत से, कर रहा है। आप देखिए वो 2 मिनट में रिपोर्ट्स ऐसे करके बता रहा है, अच्छा ये इतना बेसोफिल्स है आपके, ये कैंसर सेल है, ये वो ऐसे रिपोर्ट स्कैन कर रहा है। करोड़ों की मशीन है, EMI तुम लगाओ, आई थिंक हर चाइना महीने में देते भी इज जाओ। देयर एनी मार्जिन ऑफ एरर थ्रू AI के? जैसे डॉक्टर्स भी चलो सर्जरी गलत कर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्या AI से भी है कि हाँ भी मशीनरी या रोबोट से भी I हो can't सकता है? say anything about it. मुझे नहीं पता इसके आई बारे थिंक में। ये ना चाइना में भी मैंने देखा था अभी ना कि मतलब जो यूरिन से होता है ना, जो यूरिन कर रहा है उससे टेस्ट वो निकाल के आ रहा है मशीन से कि आपकी कितनी बॉडी मतलब आज के टाइम में फिट है।
अभी मैं 2018 की बात कर लेती हूँ, जब मैंने आईजीएमसी में काम किया है, तब भी उनके पास फुली ऑटोमेटिक रॉश मशीन है। उसमें क्या है कि आपने सैंपल डालना है, वो पूरा घूमेगी, चैम्बर्स है उसमें, वो भी रिपोर्ट्स ऐसी दे रहा है। तो आने वाले टाइम में जो हम उठा के रख रहे हैं वहाँ पे, वो भी नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ड्राइव थ्रू पे मैकडॉनल्ड्स वगैरह बने हुए हैं, ऐसे मशीन्स लगी होंगी, यू विल पुट योर सैंपल एंड यू विल गेट योर रिपोर्ट विद इन फ्यू मिनट्स, डेफिनेटली। और देन यू डोंट नीड टू लाइक गो एनी लेबोरेटरी एंड कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है कि सैंपल लेने में प्रॉब्लम, फेलोबॉटमिस्ट तो चाहिए होगा। But for student or for doctors, what you will suggest for to prepare in for this future? टू प्रिपेयर एज इन व्हाट? Like AI will replace, for example, in next 10 years AI will देखिए, इसके लिए replace. ना काफी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, एआई के ऊपर बहुत बातें हो रही है आज की डेट में हेल्थ केयर में। अभी रिसेंटली एसीयू में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ पे भी यही बोला था कि कैसे हम ओवर रूल ना करने दें एआई को। आपने एक देखा है, अभी बच्चे अगर थोड़ा कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो फटाफट से चैट जीपीटी कर देते हैं, है ना। तो मुझे लगता है वो ओवर रूल करेगा विद टाइम। और देखना जॉब्स भी But बहुत why? कम, मतलब हम overrule क्यों नहीं करने दे रहे? मतलब क्योंकि वही है ना कि हम अब आगे जो परचेजर है उसको ही वो मतलब वो चाहिए। मैंने बताया अभी कि कॉस्ट ऑफ इतना कम है, लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी इक्विपमेंट का ज्यादा है। कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली। आने वाले टाइम में बिजनेस तो आजकल जो भी चल रहा है, दे आर पर्टिकुलर अबाउट द मनी एंड ओनली। वी कैन लुक एट लाइक दिस साइड Yes, की yeah, जरूरी नहीं है कि वो रिप्लेस करे, हम अपने आप को एडवांस कर सकते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको कैसे यूज करना कितना है। एडवांस कर लोगे I आप? think Dave, फिर तो as- ये अब हो आपने जाएगा भी ना तो कि कल अपने को आप- अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं क्या करूंगा, एक AI रिपोर्ट ले आऊंगा, मैं अपना हॉस्पिटल खोल लूंगा। मैंने That's कहा मेरे ना को कि मेडिकल उसकी जरूरत थोड़ी ना है, उसकी सर्टिफिकेट की। बट अगर आपको एआई बहुत कम प्राइस में मिलेगा तो ओवर रूल आई थिंक ये बन but- जाएगा, हाँ, क्योंकि ये चाइना विल इकोनॉमिकल होगा देन एवरीबडी यूज इट। Yes, क्यों नहीं Then करना वो चाहेगा? हाँ। कौन नहीं चाहेगा? कोई नहीं हाँ। चाहेगा डिश obviously। वॉशर आ रहा है, मैं मुझे वही पता है कह उसके रहा हूँ अंदर कि वो डाल रहे हैं, मिल रहा है ओवररूल ना। क्यों कर रहे हैं, बट हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, मेरा क्वेश्चन वो था आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हो? आपको बस एक्सेप्टेंस कि अगर मैं जैसे मैंने सुना एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, यू हैव टू एक्सेप्ट द जैसे आपने बोला कि 5-6 साल अगर अब कोई स्टडी कर रहा है तो वो एकदम से नल एंड वॉइड हो गया। सी आई वाज वेरी शॉक्ड सच्ची में। मेरे को वो दिल्ली एम्स में ही है और ये मतलब मैंने ना अभी कहीं सुना भी था कि ना हमें ना कीप लर्निंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें एक स्किल में बैठे रहना चाहिए। आप मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने ऐसे लोगों से बात की है जो बहुत एडवांस है, वो भी Yes. कुछ कर नहीं पा रहे। Yes, क्या yes. करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट। आई एम टेलिंग यू, कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। अभी रिसेंटली वी हैड अ कॉन्फ्रेंस, आई थिंक शी वाज देयर, माय फ्रेंड। तो वहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस एआई पे ही बात हो रही है, एआई So आर्टिफिशियल it's a इंटेलिजेंस। dangerous side for doctor, like because the AI will बट लेट replace. मी टेल यू वन थिंग, It could be dangerous for humans also, for the patients also, because it cannot be 100% sure that साइंटिस्ट कैन डू समथिंग फॉर Yes, अस। हाँ। लेट मी टेल यू हाउ कि रिसर्च होगी ना, लाइक कि यार कैसे करें, कि पहले तो कैसे? ड्रॉबैक्स देखने पड़ेंगे, लूप्स हाँ। देखने पड़ेंगे, स्टडी करनी पड़ेगी, एंड वी कैन कम अप विद अ न्यू आइडिया। तो वो हम अभी यूथ से कर रहे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स है। हमारे पास सीयू में एक है, जैसे कि अभी टेक फेस्ट चलता है हमारे इसमें, yes, yes. कि यंग माइंड्स को लेके आते हैं कि डू यू हैव एनी आइडिया, डू हैव। आपको नहीं पता कि कौन सा एक छोटा आइडिया बड़ा वो कर बड़ा दे, तो वो हम बन उनसे जाए। पूछते हैं लाइक यंग, Yes. क्योंकि हाँ। 25th बैच है, ये वाले ना थोड़े है जेंजी वाले, जेंजी वाले दे आर स्मार्ट they are एंड more एनर्जेटिक, smarter than us, yeah. बट मेरा क्वेश्चन में यही है कि हम देखते हैं कि जो आइडियाज आते हैं वो बाहर की कंट्रीज से आते हैं, हमारी कंट्रीज डेवलप नहीं कर पाती, उसको कॉपी करती है। हमारी कंट्रीज में भी बाहरी लोग बैठे हैं जो कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि दे आर गेटिंग वेरी गुड मनी। दे चाइना Yes. में आधे ज्यादा तो इंडिया बैठा हुआ है, there, आपको पता नहीं there है। is, चाइना में I think China इन द में मेडिकल काफी- स्ट्रीम, यस आई कैन से। and even in the research area also, I'm not even kidding, and they are getting very good pay scale. There was a doctor Ritish Kumar, and he came to our university. क्या आदमी था यार वो, लाइक मैंने उनकी स्पीच में, आई मीन मेरे को नहीं लगता मैंने ब्लिंक भी किया होगा, वो क्या बात कर रहे थे। ही वाज लाइक द, उन्होंने पीएचडी अपनी फिजिक्स में की थी, एंड एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उन्होंने काम किया था। ओके, लाइक उनके गाइड थे वो, क्या बातें की हैं उन्होंने, लाइक आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि उन्होंने क्या नहीं देखा दुनिया में, कहाँ नहीं गए हैं। तो हाँ, सारी कंट्रीज में, इवन शी वाज आल्सो देयर, एंड आई वाज लाइक कि ये इंसान जो कुछ नहीं कर पाया तो व्हाई, So, लाइक हाउ वी कैन। it is happening just because of the lack of the recognition that we guys are not giving them No. that much of importance कि अगर कुछ innovation कर रहे हैं, इनमें कुछ लेट मी टॉक कुछ भी अबाउट अगर कर रहे माई सेल्फ हाँ, फर्स्ट, हाँ, ठीक है। हाँ। अब मैं चाहती हूँ, मैं इस पीएचडी हो जाएगी मेरी अगले साल तक, मेरा फाइनल वाइवा हो जाएगा, तो मेरा ये है कि मुझे पीडीएफ करनी है, दैट इज पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप। इंडिया में है ही नहीं, okay उसमें कहाँ क्या से होता है? करोगे? उसमें क्या पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप इज लाइक आफ्टर पीएचडी यू डू रिसर्च फॉर 2 years मोर, तो एक अच्छी और वो है, तो बाहर ही आपके ज़्यादा है। आप करो सर्च, पीडीएफ नहीं होगी, आप गूगल कर लो अभी, आपको देखो कि एडवांस
हमारे से ज्यादा ऑब्वियसली बाहर वाले बाहर कंट्री वाले एंड हैं। हम ज्यादा इंटेलिजेंट। डू यू प्रेफर लाइक चाइना फॉर स्टडी और द अदर कंट्रीज? नहीं, बहुत सारी कंट्रीज है। चाइना मैं बोलती हूँ, चाइना क्योंकि मेडिकल स्ट्रीम में देखा जाए तो चाइना चाइना शॉर्टकट देखता है So which country has the best medical structure? फॉर नाउ। या India is For not. India is studies- around 112. India 112वें नंबर पर है हेल्थ सेक्टर में. दैट इज बिकॉज ऑफ अस ओनली, वी आर गोइंग आउटसाइड टू स्टडी एंड हम ही वहाँ पे जाके अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, सच बताऊं, because वहाँ और बाहर के equipment मिल रहे हैं और मैं sources हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, दे आर वेरी नो, दे डोंट नो एनीथिंग, उनको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है. हमारा जो स्किल है ना, जो हमारे 4th 5th में झील है करवा- हमारे में कर कुछ करने की। नहीं, बट हमारे को पढ़ाया भी बहुत लेवल का पढ़ाया जाता है। हम्म। आईसीएसई लाइक आईसीएसई सीबीएसई हमारा बहुत टफ है। अगर आप उनको देखोगे, उनको पेपर लिखना नहीं आता है, बाहर के जो यस बच्चे यस आते हैं। यस, यू आर राइट। एंड दे आर वेरी लेजी आल्सो, दे Yes. डोंट वांट। उनको पता है कि यार ठीक है, 18 साल बाद मैं मैकडॉनल्ड में भी लग जाऊंगा, पैसे तो मिल ही जाएंगे। या दे आर पर्टिकुलर बट दे आर लेजी। यस, They're lazy. इसीलिए They're very जीनियस lazy. ब्रेन जो है बाहर जाके दूसरी कंट्री के लिए काम कर रहा है. यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं और रिसोर्सेज नहीं ऑस्ट्रेलिया है. में सबसे ज्यादा है। हाँ. एंड यू आल्सो मेंशन दैट कि जैसे आपने अपनी अगर मेडिसिन अप्रूव करवानी है तो उसका एक लॉन्ग प्रोसेस, आई थिंक अदर वो कंट्रीज में ऐसा नहीं है। फार्माक्यूटिकल कंपनीज का बहुत, वो फार्मा से रिलेटेड है। मुझे उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है कि मेडिसिन का अप्रूवल कैसे होता है, बट लेबोरेटरीज का तो मुझे पता है। एज आई टोल्ड यू, कैलिब्रेशन, टेस्टिंग, एक्सपायरी डेट, रिएजेंट, सब कुछ देखना पड़ता है। एक सैंपल देने के लिए ना हमें मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आती है एक सैंपल को देने के लिए, अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हो। ऐसे कर रहे हो तो फिर आपको फिर कुछ भी सैम्पलिंग 180 रुपीज का, तभी तो आपके लो प्राइस में मिलते हैं, और एसआरएल लैब की थोड़ी हाई कॉस्टिंग होती है। दैट इज द रीजन। एंड लोग क्या है कि लो कॉस्टिंग में जाते हैं, बट अब डॉक्टर्स थोड़े अवेयर हो गए कि कहीं से भी सैंपल आए तो दे आर वेरी पर्टिकुलर, आई विल ओनली चेक द एसआरएल रिपोर्ट्स, है ना, आई विल चेक ओनली द डॉक्टर लाल पैथ्स रिपोर्ट्स, या कोई भी उनके आसपास जो अच्छी लैब्स होंगी। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये ना अब बोलते हैं कि जब तक हम हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जब तक डायग्नोज नहीं अच्छा हुआ। अगर डायग्नोज ही अच्छा नहीं है तो हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, बताओ। Right. आप मेडिसिन क्या दोगे? बैकग्राउंड ही नहीं पता चलेगा. क्योंकि- डॉक्टर को आप जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे ना पेट दर्द हो रही है, हाँ। वो बोलेगा ये टेस्ट करवा के लाओ, वो बिना हाँ, टेस्ट के दवाई दे दे, बिल्कुल। नाम बदल देना मेरा, सही में। एंड उसके बाद आप घटोला उसमें कर रहे हो कि आप पेशेंट को गलत दे रहे हो, तो वो फिर मेरे को अजीब लगता है कि आप लैब मत खोलो। आधे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी डिग्रियां दे देते हैं, अपने बिजनेस जो भी अच्छा, और उनका क्या होता है वहाँ पे चल रहा होता है अच्छा फ्रॉड, अच्छा सा, है ना। उसके बाद क्या है कि वो हर महीने तो सैलरी ले रहा है 40-50 बढ़िया आराम से लाइसेंस दे दिया है उसने, और उसके बाद उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके बाद अगर वहाँ पे वो पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस भी रद्द है और वो भी जेल में है। So this also happens in the medicals also कि आधे से ज्यादा मेडिकल किसी और के नाम के लाइसेंस के ऊपर खुले हुए हैं. नहीं, ऐसा मेडिकल में नहीं होता, डॉक्टर का लाइसेंस अपने पास ही होगा। अब लैब्स का होता है बेसिकली, जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट. केमिस्ट का भी हाँ, होता है। केमिस्ट क्या करते हैं, He's- केमिस्ट का है XYZ पर्सन के नाम पे और आधे किसी से और ने ज्यादा डिप्लोमा लीज कर किया हुआ रहे है हैं। उसको. डिप्लोमा कर रहे थे बीच में, हाँ, ऐसा हाँ, हुआ था हाँ। कि डिप्लोमा करके अरे लाइसेंस मिल रहा है कर रहे थे, हाँ, जो हाँ। बिजनेस वाले होते Yes, हैं ना, yes. और वो भी डिप्लोमा भी फर्जी करके, बट अब वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि अब आफ्टर डूइंग द बैचलर ओनली यू विल गेट दैट। जो मोस्टली जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जो मेडिसिन है वो केमिस्ट से ली जाती है रादर देन डॉक्टर से एडवाइस करके। लोग करते हैं. लोग करते हैं, यूपी में बहुत होता है, मेरी अरे फ्रेंड सारी जगह But होता है यूपी ये. में ज्यादा है, क्योंकि अभी अभी इवन वन ऑफ हर फ्रेंड ओनली, मेरी फ्रेंड का दोस्त है, तो वो अभी ऐसी जगह पे वो उन्होंने अपने छापे लगा के बंद किया क्लिनिक जिनके पास MBBS डिग्री नहीं है, Yes, कुछ भी yes. नहीं है, और उन्होंने वो छोटे छोटे काउंटर्स खोलो, बस उसमें वो दवाइयां दे रहे हैं। तो वो और- कितना हानिकारक है नॉर्मल ज्यादा लोगों के है। लिए। और और कर रहे हैं इसके ऊपर हम्म। काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबको अथॉरिटीज है, और वो बंद हो रहे हैं लीज पे, मतलब वो बंद करवा रहे लोग हैं। भी कुछ ना, लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है. लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फीवर हुआ सीधा केमिस्ट के पास जाएंगे, वो डॉक्टर को अवॉइड करेंगे. यार क्या वो फीस वहाँ लेगा जाना, 200-400 yes. 500 रुपए, उसने 50 रुपए की दवाई देनी है और हमने ठीक हो जाना है. Very एंड यू true. नेवर नो कि वो क्या दे रहा है, और वो आगे उसके पास जो केमिस्ट वाला है वो पढ़ा लिखा है, उसको नॉलेज है या नहीं है किसी और के मुझे नाम. समझ नहीं आता। लाइक अभी यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है मोहाली में, बुरा हाल है, वहाँ पे मेरे बच्चे काम करते हैं। आई थिंक पीजीआई में बुरा हाल है। पीजीआई में मेरे को कोई प्रॉब्लम आई थी तो मेरे को खड़ा होकर उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था, टेटनस का लगाना था, तो लाइक दे डोंट ट्रीट द पेशेंट जो उनके पास, उनके अब अब डॉक्टर्स का भी कुछ नहीं बोल सकते, वो भी बेचारे बहुत दिन लगे रात पड़े हैं मेहनत वो कर भी। रहे हैं। वो भी सारे पीजी के डॉक्टर्स पेशेंट्स का रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो हेड काउंट है डॉक्टर्स का. क्योंकि और शिमला से भी पेशेंट पीजीआई आ रहे हैं ना, हाँ, refer आई थिंक वहीं चार होते हैं। चार सिटीज के आते हैं, दिल्ली के आते State हैं, के हरियाणा, चार चार states स्टेट के के हैं। सॉरी। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी स्टेट्स में नहीं मिल रही है ना, इन सेंटर स्टेट्स में नहीं है। यस, पीजीआई को बेस्ट माना जाता है. ऐसा क्यों है कि अगर पीजीआई का अगर आप 10 दिन भी वेट कर लोगे सर्जरी के लिए, 10 महीने भी वेट कर लोगे, दे विल गोना गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स जो वहाँ के डॉक्टर्स है. एक तो देखो उनका सबसे बड़ा जो पीजी है, क्योंकि पीजीआई में पीजी होती है, ठीक है, और पीजी क्रैक करना बहुत टफ है वहाँ का। दूसरा ये है कि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है, ठीक है, और तीसरा ये माना गया है कि अगर एक सेंटर बना रखा है, लाइक
हम इतनी अफोर्ड नहीं, गवर्नमेंट इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती कि हर स्टेट में आपको मशीन लगा के देगी। तो उन्हें एक सेंटर बना रखा है कि वहाँ से आप, यहाँ से अगर नहीं हो रहा तो दिल्ली, शिमला आ रहा है तो पीजीआई, और पीजीआई मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे साल 2-3 साल तक उनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं यस और यस हर हफ्ते उनको आना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव द फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, से फंडिंग इतनी नहीं है कि वो क्या कहते हैं हर एक जगह मशीन लगा सके। पीजीआई में इतनी टेक्नोलॉजी है, मैंने देखा है, जैसे मैंने बोला एम्स में नहीं है कोई भी ऐसी स्कैनर है ही नहीं है। पैथोलॉजिस्ट भाई 3 घंटे लगा रहा है वो एक रिपोर्ट देने के लिए। और एम्स वर्सेस पीजीआई बता रहे हो अब आप? हाँ, अब एम्स का क्या है कि एम्स क्या करता है, फटाफट से उसने रिपोर्टिंग दी पैथोलॉजी में, वो स्कैन किया, करोड़ की मशीन है ना, करोड़ों रुपए की मशीन रखी है उन्होंने। कितनी करोड़ की थी वो? 2-3 करोड़ नहीं, ज़्यादा होगी। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, हमने कॉन्फ्रेंस में देखा था। तो लाइक आप क्या करते हैं ना, हमारे पास एक टिश्यू, लाइक ऑर्गन होता है एक पूरा बड़ा ऑर्गन, जैसे मान लो लीवर है, हमने लीवर लिया तो हमारा, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, जैसे मेरे को क्या काम है कि मैं टेक्नीशियन पैथोलॉजिस्ट हूँ, मैं इसमें बायोप्सी करेंगे, उसके बाद हम उसको ना प्रोसेस करके टिश्यू बनाते हैं। ओके। टिश्यू बना दिया, ठीक है। हमने उसमें देखना है कि इसको कैंसर, कार्सिनोमा सेल्स है कि नहीं है, या पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मल है। तो अब वो क्या करेगा, वो पैथोलॉजिस्ट 2-3 घंटे स्लाइड के माइक्रोस्कोप में देखेगा, ओ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। बट अब क्या आ गया है एम्स में कि वो क्या करेगा, वो स्लाइड है वो रखेगा और वो स्कैन करेगी एक में और रिपोर्ट दे देगी। Okay, that was the machine you I was were talking talking. about. Okay. I mean, just see, वो एक स्कैन वो देखने का ना, एक पैथोलॉजिस्ट आई थिंक महीने का लाख रुपए लेता है कि वो सिर्फ रिपोर्ट्स देखने का, कि So this is time saving ना? दिस इज टाइम सेविंग, अगेन दिस इज स्कैरी फॉर द पैथोलॉजिस्ट आल्सो। यार Yes. सोचो, आपका काम For the ही नहीं है, job side, आप क्या that's करोगे? यार उसमें ये हो गया ना टेक्नीशियन कि चाहिए, फिर उसमें डॉक्टर नहीं टेक्नीशियन चाहिए, नहीं, यार वो बात है ना। टेक्नीशियन भी नहीं चाहिए, Technician उसके लिए भी भी नहीं है चाहिए। एक मशीन आ यार रही है। जिस कंपनी की मशीन है वो टेक्नीशियन बेचेगा। वही बात है, उसमें उनका खुद का होगा। अब इनका कंसर्न ये है कि 5-6 साल हमने स्टडी करी, इतना स्किल सीखा, एफर्ट किया, बट एट द एंड मशीन आके वो काम कर रही है, तो देन व्हाट? I was asking different question, like why the people who are very good economically, they still like go for PGI कि हमें PGI से ही ट्रीटमेंट कराना है, Again, हालांकि I उनको told पता है कि you, वहाँ की सिचुएशन बहुत इसमें मैं खराब ऐड ऑन है। कर देता हूँ कि जैसे ना ये देखा जाता है कि अगर कोई ट्रीटमेंट कहीं पे भी नहीं हो रहा ना, वो पीजीआई में जाता है तो सही होता है, वो सही होके ही आता है बंदा। ऐसा क्यों? डायग्नोस अगेन की डायग्नोस्टिक, देखो मैं ये मानती हूँ हर एक डॉक्टर सही है, हर एक डॉक्टर के पास नॉलेज है, 5 साल में कुछ तो पढ़ाई होगा कुछ उसने, तो पढ़ाई ऐसा होगा। नहीं होता जी, कि जी। कुछ नहीं आता। इंटर्नशिप में भी 1 साल लगाते हो आप। द रीजन इज डायग्नोज नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम थी इस पेशेंट को, डायग्नोज के लिए नहीं। मैं बता रही हूँ ना, मेरी मासी 5 दिन के लिए एडमिट थे, उनको यही नहीं पता चल रहा आईजीएमसी वालों को कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम क्या कि है? दिक्कत कहाँ आ रही है, लाइक सब कुछ टेस्ट करवा लिए, पीजीआई में पता चलता है कीड़े ने काटा है। तो उनके पास टेक्नोलॉजी है ना, स्किल्स, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। और डॉक्टर्स, मेरे को लगता है हर एक डॉक्टर इंटेलिजेंट है, दे आर वेरी गुड, दे आर Best to डूइंग best. बेस्ट। यस, और ये नहीं बोला जा सकता कि पीजीआई के डॉक्टर्स बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आप एक प्राइवेट वाले को वहाँ पे रखोगे, और वहाँ पर ये मान सकते हैं कि जैसे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे ना पीजीआई में बहुत पेशेंट्स आते हैं, डील्स जितने ज्यादा आप करते हैं पेशेंट वो। देखोगे ना उतने आपकी Experience. एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता से है। यस। इतने मतलब कॉन्फिडेंस वाले वो देखेंगे जो कि बहुत बुरा हाल होगा पेशेंट का, उसको भी आपने ठीक The किया more है। you do Yes. practice, the results उतने ज्यादा बेटर होंगे, आपको पता मैंने चलेगा। 300 पेशेंट के सैंपल लिया है ना, आज मैं आप बता दो, मेरे 5-4 साल हो गए मैंने सैंपल ले लिया, बट अभी भी मैं उसी कॉन्फिडेंस से सैंपल ले सकती हूँ Yes. पेशेंट का, Because you क्योंकि have मेरे deal पास with that. ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो जिनकी नस भी नहीं दिख रही है, मतलब, और इतने बूढ़े बूढ़े बेचारे जो पतले पतले डॉक्टर, मतलब बिल्कुल ही बुजुर्ग जो लोग आए हैं, उनके भी हमने सैंपल लिए। अब मुझे पता चल जाएगा ये आर्टरीज है, नहीं यहाँ से निकलेगा, तो ये एक्सपीरियंस से आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ना उनका पाथ क्लियर नहीं होता, कि जैसे अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये होता है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना कैसे है, ये नहीं पता। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि मुझे अपने गोल तक जाना कैसे है, क्या पाथ फॉलो करना है। इफ यू कैन गाइड कि अगर किसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो कैसे, क्या पाथ लेना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर मैं बात करूँ हमारी फील्ड में, पैरामेडिकल में, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लाइक वी डोंट नीड टू क्रैक द नेट CSIR अकॉर्डिंग टू NEP, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। हम आपको नेट CSIR क्रैक नहीं करना होता है, आप अपना पर्सनल इंटरव्यू दो, इवन इन द प्राइवेट ऑल्सो, गवर्नमेंट ऑल्सो। अभी मैंने गवर्नमेंट का इंटरव्यू दिया था, GIMS का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एंड गॉट सिलेक्टेड आल्सो देयर। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था बिकॉज दैट वाज 1 ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसके बाद वो रेगुलर करते हैं, ऐसा, और मुझे बाहर जाना है इसलिए। तो बेसिकली आपका जाते हो, आप अपना फॉर्म फिल करो, उसके बाद एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि आप एक एक्सपीरियंस मांगेंगे वो 2-3 साल का, और उसके बाद आप ऑन बोर्ड इंटरव्यू क्रैक करो एंड यू विल गेट द
जॉब, है ना। तो दूसरा ये है कि अगर प्राइवेट में करना है तो प्राइवेट वाला का, जैसे मैंने आपको बोलता, स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है, बट हमारे इसमें अगर आप नेट क्लियर कर देते हो तो वो अच्छी बात है, आपकी प्रोफाइल में अच्छा दिखेगा, बट हमारे लिए वो नेसेसिटी नहीं है। लेट मी टेल यू हाउ। जो नॉर्मल बीएससी वाले होते हैं, जैसे बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोलॉजी, जो कि नॉन क्लिनिकल है, उनके लिए नेट सीएसआईआर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट सीएसआर में आता है लाइफ साइंस, लाइफ साइंस में आती है बॉटनी, आपका क्या कहते हैं, बायोलॉजी, Biology. नॉर्मल जो होती है ना। क्लिनिकल साइड में वी आर डीलिंग विद द पेशेंट, वी कम इन द अलाइड हेल्थ केयर एंड साइंसेस। तो अलाइड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपको नेट क्लियर करना है। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को है, उनको इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉन मेडिकल आप लोगों ने भी किया है, तो आप यूजीसी नेट भी कर सकते हो, क्रैक, है ना। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग दिखेगा। अगर आपके पास ये नहीं हो रहा है क्रैक, तो ऐसा नहीं है कि नहीं रखते प्राइवेट वाले, देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो विदाउट आपका ये क्रैक करे भी रखते हैं, बट अगेन द पे स्केल विल बी वेरी लेस, एंड वो फिर आपका प्रोफाइल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज वाले कि 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का भी होता है। Okay. अब जैसे मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा, यू विल बी गेटिंग रिटायर बाय 60, आई एम अ परमानेंट employee there in Chandigarh University, if I talk about. So you will be getting retire. After retirement, also they give this उनके पास, Remuneration या kind of. जो भी Perks मिलते हैं उसके कुछ? हाँ, मिलते हैं। Like what kind of perks or Like, benefits for you'll example, get? अगर आप 5 साल हो जाते हैं, 5 साल के बाद अगर आप के ये फिर पीएफ वगैरह कटना स्टार्ट होता है, 5 साल से पहले नहीं कटता है। 5 साल के बाद एम्प्लॉय होते हो तो उसके बाद हर साल आपकी सैलरी बढ़ रही है, हर साल बढ़ेगी आपकी, ग्रेचुटी मिलती है। या तो वो सब कुछ आपको मिलके, और लास्ट में अगर आप एक उनका होता है कि आप रखते हो अपना अमाउंट, तो आप ऐसी इतनी सारी आजकल बैंक्स में स्कीम चल रही है कि आप अपना डिपॉजिट करो, आपका एज अ पेंशन बाद में मिलेगा, तो ये आप एज अ सिक्योर कर सकते हो अपनी फ्यूचर को। या एक मेरा स्टूडेंट के एंड से पॉइंट ऑफ व्यू है कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप स्टडी की बात कर रहे हो, पहले क्या होता था कि एक टीचर होता था, एक टीचर से पढ़ के बंदा क्रैक करता था मेडिकल को, पर आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने आ गए, इतने सारे टीचर हो गए, इतने सारे मटेरियल्स हो गए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्वांटिटी के चक्कर में लग जाता है, यार मैं इस टीचर से भी पढ़ लूँ, इस टीचर से भी पढ़ लूँ, इस टीचर से भी पढ़ लूँ, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहीं ना कहीं उलझ जाता है। तो उसके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहो। कंपटीशन की तैयारी के लिए, कंपटीशन नहीं, मेडिकल के यू अकेडमी और हाँ, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए। हैं जो आपको पढ़ने के लिए अनअकैडमी हो मटेरियल गया, देते हैं। बायजूस हो गया, बायजूस ने तो बहुत प्रॉब्लम कर रखी है, मैं तो कोटा बताऊं। फैक्ट, ओ सॉरी, फिजिक्स वाला हो गया। हाँ, ये There are अच्छे many. हैं, ऐसा नहीं है, इनके फैक्ट्स हाँ। बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है। और कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे बच्चा हमको बोल रहा होता है कि मैम ये क्या कहते हैं, ये मेरे को समझ नहीं आया, तो हाँ। हम अपना टाइम बचाने के लिए बोल देते हैं, अरे लिंक भेज देंगे, आप इसमें से देख लेना, नहीं समझ आया फिर हमसे पूछ लेना। तो ये सही है, कंफ्यूजन उसमें होगी जहाँ पे आपको क्या कहते हैं मटेरियल अलग अलग मिल रहा है हर जगह पे, तो आपको देखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही एजुकेशन दे रहा है। कंफ्यूजन वहाँ होती है बच्चे को, एक ही फिर अगर प्लेटफॉर्म रखे तो बेटर है। जैसे कि एक एमबीबीएस का डॉक्टर है, डॉक्टर अफनेत, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो काफी अच्छे मतलब इजी नोट्स देते हैं, और उनके अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी वो देते हैं। तो आजकल बहुत चल रहा है ये। नॉर्थ रीजन की बेस्ट लैब कौन सी होगी जहाँ पे आपको लगे कि दे हैव द बेस्ट इक्विपमेंट्स और सबसे बढ़िया नेम ऐसे कि कौन सी बेस्ट है, बट मुझे लगता कौन सी है सिटी सबसे बढ़िया होगी अगर Labs लैब्स के के लिए? लिए? यस, इतनी सिटीज में घूमी नहीं हूँ, 2028 में वंशिका लैब आएगी एक। हाँ, मेरी लैब आएगी, वो अच्छी होगी। ठीक है। ओके, सो बेसिकली आप जो पहले का मेडिकल सिस्टम था और आज का जो मेडिकल सिस्टम है और जो आगे आने वाला मेडिकल सिस्टम है, उसमें कितनी प्रोग्रेस देख रहे हो? बहुत प्रोग्रेस है। ओके, मैं बताती हूँ, जैसे मैंने काम किया है, मैंने आपको बोला था ना मेरे पास डिग्री नहीं थी बैचलर की, और मैंने क्लिनिकल किया था एक आधे महीने। तो वहाँ पे क्या होता था, आधे सैंपल जाते थे बाहर और आधे मैं करती थी अपनी लैब में। तो अब वो सैंपल, अब लोग सोचते हैं कि ये सैंपल हमारे यहीं हो जाए तो बेटर है, तो अब बाहर सैंपल ना भेजे, दिल्ली जाता है सैंपल, क्योंकि एडवांस जो लैब्स होती है वो अलग होती है। जैसे डीएनए एक्सट्रैक्शन होता है, आरएनए एक्सट्रैक्शन होता है, बायो मॉलिक्यूलर लैब्स जो होती है वो बड़ी होती है और वो सेंटर लेवल पे ही मिलती है, वो स्टेट पे नहीं मिलेगी। और अगर आप और गांव विलेज एरिया में जाओगे वहाँ पे तो आपको नॉर्मल लैब्स सो न्यू इक्विपमेंट सबसे पहले सेंटर में आएगा। अगर कुछ भी कोई नई मशीनरी आई टेस्ट करने के लिए, कुछ भी इसका आएगा, एक पीछे रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट वही इन्वेस्ट करना चाहेगी जहाँ पे ज्यादा लो के रीजन हो और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ज्यादा आसानी ज्यादा से सैंपल आएंगे, ज्यादा टेस्ट होगा, ज्यादा रिजल्ट्स का क्योंकि पता हर चलेगा। जगह हम पैसे नहीं कर सकते ना, और वहाँ पे इतने स्किल्ड डॉक्टर और टेक्नीशियंस भी नहीं होंगे विलेजेस में, और कौन चाहता है आप, अगर मैं एक हेल्थ केयर हूँ, मैं भी नहीं चाहूंगी मेरी विलेज एरिया में पोस्टिंग। ऑपरेटर की भी दिक्कत आएगी, ऑपरेशन की दिक्कत आती है, तभी हम रेकमेंड करते, तभी तो आजकल एम्बुलेंस देखो आप, 2 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। गांव में भी आती है, पहले गांव रीजन में नहीं आती थी, अब एकदम से वो ट्रांसफर करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चाइल्ड से हूँ, मेरा गांव जो है चाइल्ड में है, वहां पे अगर किसी को प्रॉब्लम है, पहले कितना मुश्किल होता था, पहले वो कैब करते थे, फिर जाके वो बोलते थे अरे कौन जाएगा,
अब क्या होता है, एम्बुलेंस बुलाते हैं, आधा ट्रीटमेंट एम्बुलेंस में हो रहा है, आधा फिर पूरा फुली, और पहली प्रेफरेंस एम्बुलेंस वाले पेशेंट को दी जाएगी अगर आप आईजीएमसी में जाते हैं पहले तो वो फटाफट आपका देखेंगे, रिपोर्ट्स के लिए अलग नर्स आ जाएगी, फटाफट दे विल डू एवरीथिंग प्री मेड करते हैं वो। यस, सो दैट इज व्हाई जो अगर वहाँ पे अगर वो लैब नहीं दे पा रहा है उतना, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, पर वो आपको फिर फैसिलिटी वैसे दे रही है ना कि आपको मिल जाएगा एट द एंड। अगर आईजीएमसी भी नहीं कर पा रहा है देन दे विल रेफर टू पीजीआई, पीजीआई नहीं कर पा रहा है देन दे विल रेफर टू एम्स। तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि कि आपको मिल नहीं पा रहा है। या एडवांस मॉलिक्यूलर लैब्स तब होती है जब आपका ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल आपने बोला मुझे ना गले में दर्द है, गले की दर्द आपकी 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, आपको एजिथ्रो दे दी, उसके बाद एडमिट हो गया, एडमिट होने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स इसको फिर कुछ और प्रॉब्लम है गले की और डायग्नोज नहीं हो रही है, तब हम एडवांस लैब में जाते हैं जो कि सेंटर में होती है, दैट इज एडवांस बायोमोलिक्यूलर लैब्स। वो आपके बैक्टीरिया के डीएनए तक जाएगी, जीन्स तक जाएगी कि इसमें कौन सा ऐसी, क्योंकि एक बैक्टीरिया की 8-9 स्पीशीज होती है, कौन सी स्पीशीज ने अटैक किया है वो जानने के लिए हम आगे मॉलिक्यूलर लैब्स में जाते मैं हैं। आपसे डीएनए पे क्वेश्चन पूछता हूँ, इंडिया में इतना टाइम क्यों लगता है? अगर डीएनए टेस्ट करना होता है, मैच करना होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। प्रोसेसिंग है ना, आप स्ट्रैंड्स देखो कितने पतले स्ट्रैंड्स है, थ्रेड इतना, बाल जितना पतला डीएनए होता है, So- उसको एक्सट्रैक्शन के लिए टाइम लगता है। Other countries has some better results, they give their I don't think results. so. Half of it, even they are taking 6 hours to extract a normal DNA extraction. It will take, because the process is taking 6 hours. अगर sample size बड़ा है तब थोड़ा टाइम लग सकता है, but इंडिया में कहाँ होते हैं डीएनए टेस्ट? CISIR करवा रही है, ICISIR करवा रही है, ICR करवा रही है, इसके लिए आपको Based in which city? एवरी जम्मू से लेके आपका कहीं पे भी। मेरी एक मैम है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने पहले वहाँ पे मॉलिक्यूलर लैब में काम किया है, और वो भी नॉर्मल आप जैसे करते हो बैचलर, उसके बाद एडवांस में क्या होता है ना, आपको इंटर्नशिप नहीं होती है, पहले हम आपको क्या, गवर्नमेंट है पहले वो आपके ऊपर खर्च करेगी पैसा, 6 महीने तो ट्रेनिंग देगी अच्छे से कि ये ऐसे से काम होना है, उसके बाद आप डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए तो एक रोज आपको पीपीई किट पहननी पड़ेगी रोज, उसके बाद आपको इतनी भारी वो पहन के फिर काम करना है हर एक चीज़ का, उसका 6 महीने की आपको प्रॉपर इंटर्नशिप दी जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, उसके बाद आपका आगे सैलरी का वो How much it cost for one DNA test? Like if somebody wants to test their match their DNA or want to test their DNA. depends upon like 8 A minimum 9,000 cost. 5,000 Okay. 4,000। So देखा ना, ऐसे बोलते हैं कि अरे दिल्ली रिपोर्ट जा रही है, बड़ा टाइम हाँ, लगेगा, हाँ, 5 दिन बाद आएगी, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आधा ट्रांसपोर्ट में हो रहा है और आधा क्या कहते हैं थोड़ा टेस्टिंग में टेस्टिंग में टाइम लगता है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि डिजीज कैसे क्रिएट होती है? नहीं, कि जैसे देखा जाता है कि जैसे हम 2010 के पहले देखें तो इतनी डिजीज नहीं थी जितनी आज के टाइम में क्रिएट हो रखी है। देखो मैं एक चीज बताती हाँ। हूँ, डिजीज तब भी थी, हाँ और आपको पता है कोरोना में जो अभी हुआ है, हाँ ये हमने बुक्स में था कोरोना वायरस, पढ़ा लिखा था वहाँ पे, तो Okay. ध्यान नहीं दिया किसी ने, Awareness, इतना lack of awareness awareness. नहीं थी पहले, इसलिए नहीं होता था क्योंकि हैबिट्स कुछ और थी, अडेप्टेशन कुछ और थी, और आपका जो आजकल की दिनचर्या वो अलग हो गई है। उस टाइम पे अब स्ट्रेस और एंजाइटी आजकल देखा होगा बहुत कॉमन है, बच्चे बोलते हैं अगर वो पीछे क्लास में बैठे होंगे उनको एंजाइटी हो जाता है, अरे आई एम नॉट मैम मुझे सांस नहीं आ रहा है, एंजाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ओनली, दे विल गेट द वाइट हेयर आल्सो, एंड इससे क्या होता है जेनेटिक आपका जो जीन्स होते हैं वो उसमें म्यूटेशंस आती है, म्यूटेशंस आएगी तो अडेप्टेशन इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग वीक होगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है तो बैक्टीरिया और वायरस जल्दी अटैक कर रहा है आपके ऊपर, तो और उससे क्या हो रहा है जो ये आसपास की स्पीशीज भी है, जैसे कि जो बैक्टीरिया वायरस फंगाई पैरासाइट कोई भी स्पीशीज है वो आजकल कॉमनली पाई जा रही है, क्योंकि इतना मतलब हर चीज में कितनी मिलावट आपने आ रही देखा है। होगा ना, तो उसमें पैरासाइट ही इतने गंदे हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। इसका तो कोई मतलब बचाव नहीं है, क्योंकि आपका कितना बच लोगे, ये हर चीज में ही है वो। ये ऐसा नहीं कि हर जगह ही है, मैं तो ये बोलती हूँ बहुत कम है, ऐसा नहीं कि अभी डू यू रेकमेंड ओल्ड स्कूल लाइफस्टाइल, जो हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो लाइफस्टाइल था उनका, जो दिनचर्या थी, या अभी की जो है वो फॉलो करनी चाहिए? उस टाइम पे तो बहुत स्लो था, आजकल की जनरेशन लाइक वॉक्स, फूड, मतलब फूड वैसा होना चाहिए, अपना एक्सरसाइज वैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फूड हमारे पास बहुत अच्छे खाना भी है बट वो एक्सपेंसिव है, सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और उस टाइम का जो खाना होता था वो अभी कोई खा भी नहीं पाएगा, और अभी मैं बताऊँ वो उतना स्लो लाइफ हमें चाहिए भी नहीं है, लाइफ इज वेरी फास्ट एंड वी और मैं शिमला जाती हूँ मुझे लगता है कितना स्लो है यार यहाँ पे, लाइक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई फील वेरी डिस्टर्ब। अगर मैं गाँव चली जाऊँ फिर तो लगता है ये लाइफ है, मतलब ये कर रहे हैं और ये रोज ऐसे रह रहे हैं,
मतलब मैं विलेजर्स या को देखती हूँ, पर्सपेक्टिव विल चेंज वी कैन नॉट, अकॉर्डिंग आप टू बोलते हो ना मुझे जाना है, मुझे तो पहाड़ों में रह के देखो, पहाड़ों में हाँ। पता है आपको, अगर वहां पे अगर सरवाइव करना है ना दिसंबर में और वो बर्फ पड़ रही है तो उसका स्टॉक आपको 2 महीने पहले भर के रखना पड़ता है, एंड 6-7 दिन आपकी लाइट नहीं आती है, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टेक्नोलॉजी। तो है लाइक मुझे नहीं लगता कि आपको बोल रही ना फैंटी, मैंने भी देखा है, अभी हाँ। मैं खुद हिमाचली हूँ ना, मुझे पहाड़ी हूँ, तो मैं जाती हूँ ना लाइफ में, मैं नहीं रह सकती गाँव में 4-5 बट दिन दे आर अपने मोर घर फिट का। एज कम्पेयर टू अदर जो हम यहाँ रह रहे है हैं नहीं ना हमसे वहाँ पे, तो करना क्या है, खाना पीना और क्या, इतनी फ्रेश एयर है हम्म। है ना, इतना भी आपने दिल्ली में देखा होगा कितना बुरा हाल है। हाँ उनका एयर तो क्वालिटी अभी बहुत बुरा है। शादियों में ना वो लग रहे हैं ऑक्सीजन प्योरीफायर, ऑक्सीफा हाँ और वो जो वहाँ पे हेयर कंडीशनर लगता था वो लग रहा है, तो सोचो ना आप उस लेवल का पॉल्यूशन है, तभी जाके अब वहाँ पे क्या है, हाँ आपको अच्छी ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में भी परीक्षित मेरे फ्रेंड्स वो भी यही बोलते हैं कि वहाँ पे ये ना कि बहुत अच्छा एयर है एंड क्लाउड्स दिखते हैं, वैसे ही से मेरे गाँव में भी दिखते हैं, पर यार उस क्लाउड के चक्कर में तो वो अपना rather than करियर moving to थोड़ा भी। mountains moving to Australia शिमला में आप, मैं शिमला में बात करती हूँ, शिमला में यूनिवर्सिटीज नहीं है, एक शूलिनी यूनिवर्सिटी है, हाँ हाँ ये अब तो है बाहर थोड़ा यूनिवर्सिटी सा है, दे डोंट हैव दैट स्कोप आल्सो, एडवांसमेंट नहीं है उस तरह की। एटमॉस्फेयर अच्छा है बट एडवांसमेंट नहीं वहाँ है। बस घूमने जाओ माल जैसा रोड आपने में। बोला था कि कोरोना का ना लिखा हुआ था किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले टाइम में ऐसी कोई डिसीज जो अभी Predicted मेंशन हो, disease। जो भी मेंशन हो बट कोई ध्यान नहीं दे रहा उसके ऊपर कि ऐसा वायरस जो फैल फैल जो आप फैल प्रिडिक्ट सके। कर सको कि जैसे शुगर और बीपी किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। अगर मुझे पता होता ना अब तक रिसर्च कर ली होती मैंने। हाँ नहीं, पता अगर नहीं कोई है जैसे मुझे। कोरोना था कि जैसे वो छूने से फैल रहा था, बट आप अभी आप वो टेस्ट था, करते हो तो भी आपको पता एयरबोर्न चलता होगा ना डिजीज यार मैंने कि बोला ना आपको, ट्यूबरक्लोसिस। हाँ उसमें क्या बेसिक माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज आती है, माइकोबैक्टीरियम से ही होता है ना, मैं गूगल तो नहीं, हाँ थैंक गॉड, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आजकल एयरबोर्न से होती है, ठीक है। अब ये क्या है मैं बताती हूँ, विलेजर्स है ना उनको हो रहा है, कैसे, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो रही है वहाँ पे। हाँ। कैसे हो रही है इम्यूनिटी वीक, दे आर कमिंग विद कॉन्टैक्ट विद द जो ये होती है ना आपकी, कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे पतझड़ होती है या फिर क्या वो किसका बोलते हैं, जो येलो येलो से एल्गी होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, पॉलन्स होते हैं, फंगस टाइप या तो उससे काफी फॉल सीजन में ज्यादा होता है ये। और उससे क्या होता है, आपको पूरा अपर रेस्पिरेटरी वो पूरा खराब हो जाता है, तो उसमें आपको कफ स्टार्ट होगा पहले, फिर धीरे धीरे, और इसका बैक्टीरिया ना 10 साल तक ग्रो होता है, लाइक बहुत धीरे ग्रो करेगा, ओके ओके बहुत ही ऐसा रहेगा, और लैब में भी आप ग्रो करते हो तो इट विल टेक 2-7 वीक्स, नो 2-3 वीक्स टू ग्रो अप, लाइक 40 डेज। ओके तो इसको रेप्लिकेट करने में देखो इतना टाइम लग रहा है, तो इसको डायग्नोज करने में अगर इतना टाइम लग रहा है तो तो फिर इसका सिम्टम्स क्या आते रहते हैं इसके स्लोली कफ स्लोली होगा, 10 साल अगर में? एक्सट्रीम होता है तो कफ हो जाता है बहुत हाँ। ज्यादा, आपको खांसी बहुत आएगी, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, फीवर होगा, नॉजिया होगा, ये ओके मुझे मतलब लगता है ट्यूबरक्लोसिस ज्यादा हो सकता है। और ये पता है आपको, ये एयरबोर्न से हो जाता है, लाइक इफ आई एम टॉकिंग, आई एम स्पिटिंग, नो स्पिटिंग से भी, स्नीजिंग, कफिंग, काइंड ऑफ वायरस। दिस इज अ कोरोना से भी and खतरनाक once है you ये। have the tuberculosis you cannot leave the country, you cannot go anywhere, like ये tuberculosis अगर हो गया किसी को हाँ तो वो, और मतलब किसी को बाहर जाना है तो वो नहीं, वो कर Reason? मेडिकल होता है ना, अच्छा हाँ ठीक है, अगर और उसमें आ वहाँ गया तो फिर वो पे बाहर नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। और इसका क्योर 3 महीने तक ट्रीटमेंट होता है, अगर आपको बहुत एक्सट्रीम है, क्रॉनिक है तब तो थोड़ा टाइम, एक्यूट है तो फिर भी ठीक है, बट क्रॉनिक में तो यार टाइम लगता है। अब देखो ना इसका बैक्टीरिया इतना ग्रो कर रहा है, मतलब बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, तो दिक्कत है, और कौन सी स्पीशीज है ये भी देखना मुश्किल है, तो इट्स लाइक अ स्लो पॉइजनिंग। सिर्फ फार्मर्स को ही क्यों हो रहा है ऐसा क्या है कर फार्मर्स नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ फार्मर्स को होता, तो सब, फैक्ट उन्होंने एक उनके तो बारे में पढ़ा स्मोकिंग बहुत करते हैं ना, उनको भी होता है, ये टीबी हो गया बोलते हैं ना, हाँ 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 तो वो भी वाला, एक तो ये हो गया, एक होता है वो ट्रांसमिशन वालों की, उसका तो बहुत ही बुरा हाल होगा। पैसिव स्मोकर्स को भी होता है। हाँ हो सकता, नहीं इतना नहीं, पैसे वालों को इतना नहीं होता कि आप बैठे हो तो ऐसे हो जाएगा, हाँ इम्यूनिटी लेस है तब हो सकता है। इम्यूनिटी के ऊपर कैसे काम करे जाता है, क्योंकि मोस्ट सारी प्रॉब्लम ही इम्यूनिटी के ऊपर आती है। इम्यूनिटी में आ रहा है या लीवर का आता है तभी बेसिकली। तो आप लोगों को अभी गवर्नमेंट ने 3-3 बूस्टर लगाए हैं, और अभी आपको पता है अगर आप बाहर जाना चाहते हो ना, लाइक आउट ऑफ कंट्री, तब भी आपको वो देखते हैं कोविशील्ड की इम्यूनिटी बूस्टर लगे कि नहीं, नहीं लगे तो वापस वीजा में चाहिए होता है ये। तो इम्यूनिटी अगर आपके वे में बताओ कि अगर कोई What kind नॉर्मल of बंदा है, एलिमेंट्स इम्यूनिटी बूस्टर के अंदर जो क्या ऐसे कौन से एलिमेंट्स नॉर्मल होते हैं? पर्सन है जो मेडिसिन नहीं लेना चाहता पर अपने घर पे रेमेडी कुछ ऐसा कुछ हो, ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते जो हैं इम्यूनिटी बूस्टर immunity में जो वो booster घर पे बना ले सकता है? काफी है, जैसे कि जैसे हम बोलते हैं ना वो एक ऑरेंज हाँ, हाँ। ऑरेंज या विटामिन सी, हाँ, हाँ। विटामिन, तो ये खा के इम्यूनिटी बूस्ट होती है, पर वो थोड़ी देर के लिए होती है ना, थोड़ी देर इम्यूनिटी बूस्टर पी लिया, लाइक आपके एकदम से, आपकी सेल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने हेल्दी हो, अच्छा खाओ और हेल्दी खाओ, इससे क्या होगा आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे,
जो आपके WBCs है वो अच्छे से, मतलब देखो क्या होता है ना, अंदर WBC होते हैं हमारे पास, W मतलब वाइट ब्लड सेल्स। तो कुछ भी बैक्टीरिया अटैक करता है ना, तो वो उसको अगेंस्ट फाइट करेगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी आपकी, हेल्दी वो सेल्स होंगे तो वो फाइट करेगा, राइट। अगर वही वीक है बेचारे, अब बैक्टीरिया आ गया वो उसको इनगल्फ कर लेंगे, फिर ऊपर से आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मींस यू नीड टू गो जिम, डाइट अच्छी रखो, खाओ अच्छा, आपने देखना आपकी खुद स्ट्रांग इम्यूनिटी हो जाएगी। लाइक इवन अगर आप सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाओगे ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि नो आई एम द वन। और आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं, ये उनकी कितनी स्ट्रांग इम्यूनिटी होती है। वर्क हार्ड करो, अच्छे से खाओ पियो। मुझे तो ये लगता है कि अपनी इम्यूनिटी इसलिए रखो जहाँ पे आपकी डाइट अच्छे से कंट्रोल होगी ना, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। डू यू गाइस थिंक दैट जो नॉन वेज होता है वो आपको अच्छी हेल्दी जो है बॉडी देता है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन? प्रोटीन ज़्यादा मिल जाता है उससे। ये अच्छा है कि But प्रोटीन में आपका मदद करता है, लाइक जो आपको बॉडी फैट नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, वो आपको there प्रोटीन was से। a study about red meat that this is the cause of cancer is red meat, beef. या हो सकता है, मैंने आर्टिकल पढ़ा नहीं है इसके बारे में, हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलियंस देखे हमने, लंबे चौड़े अच्छे खासे होते हैं, वो और भी 60 अगर में भारत फिट रहते हैं। क्यों होते हैं वो? क्योंकि वो फिट रहते हैं। आपने कभी सुना है कि उनको सिर्फ एक कैंसर होता है, स्किन कैंसर? वो भी क्यों होता है? क्योंकि उनकी वहाँ की यूवी रेज काफी स्ट्रांग है। Mm-hmm. और दूसरा ये कि गोरे बहुत, मेलानिन कम है स्किन में, तो बस वो ये दिक्कत है उनको, बाकी वो इतने फिट है। बट उनको क्वालिटी फूड भी मिलता है एज हाँ कम्पेयर टू इंडिया। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी पॉइंट बोली। प्रोसेसिंग जो है हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है भाई, फूड की Preservative सस्ते food, के चक्कर में ना ये वो कुछ भी बेच रहे हैं। chemicals बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम अब मेडिकल से देख के, जैसे आपने इतनी स्टडी करी और असिस्टेंट प्रोफेसर भी, अभी PhD स्कॉलर कर रहे हो, तो आप इन्फ्लुएंसर वाली लाइन में कैसे आए? रील बनाने का टाइम कब मिला इतना पढ़ने मैं के बाद? कैसे सोचा कि मैं इसमें जाऊं? मैं बहुत पहले से, मेरे को हाँ। बहुत मजा आता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये दिस इज नॉट माय प्रोफेशन, दिस इज माय हॉबी। ओके। As a hobby I do it, and as a hobby I have done one Punjabi song also in back 2018, जब मैं बैचलर ही कर रही थी तो मुझे ऑफर आया तो मैंने कर लिया। उसमें मुझे लगा कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन स्क्रीन, मुझे मजा आता है, लाइक मुझे वो नहीं होता, डर नहीं लगता। Song name? What was the song name? दिल तेनू चाहता है, इट्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो। So we'll add. Who's saying that? जस्ट म्यूजिक का है, बट मत देखना, ठीक है, मैंने एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं की थी उसमें। नहीं नहीं कर देंगे ऐड हम। We'll watch. तो इसके अलावा जैस म्यूजिक में है वो है ना। और मैं जब मैं क्या कहते हैं उसमें थी, उस टाइम टिकटॉक चलता होता था, हाँ, नहीं हाँ। लाइकी टिकटॉक में नहीं थी मैं, लाइकी चलता था एक। तो उसमें मैंने रील्स बनाना, पहले मैं बोलती थी मैं हीरोइन बनूंगी मम्मा को, फिर मैंने बोला नहीं हीरोइन नहीं बनते हैं यार, डॉक्टर ही बनना होता है। तो तभी मैंने बोला ना पेरेंट्स ऐसे, तो उन्होंने मेरे को बोला चल ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से सही बोला होगा। उसके बाद जब मुझे लगा कि यार ठीक है, आई हैव सैटरडे संडे, व्हाट आई एम डूइंग एट होम, अगर मुझे कभी प्रेशर हो जाता है पढ़ाई का तो मैं क्या करूँ, तो लाइक मुझे लगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ। मुझे काफ़ी बड़े ब्रांड्स के साथ भी मैं मॉडल रही हूँ, तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि नाउ आई हैव डन समथिंग गुड फॉर मी, क्योंकि जब मुझे लगता है मैं फ्री हूँ तो फिर मैं एज अ मॉडल और एज ऐसे चली जाती हूँ, और ये मेरा एक हॉबी बोल सकते तो हैं। अभी ब्रांड कोलैब्स आते हैं आपको? हाँ हाँ कौन बिल्कुल कौन आते से हैं। ब्रांड्स के साथ अभी आपने कोलैब किया सो मैंने फार? स्टारबक्स के साथ किया है, सागर रत्ना के साथ किया है, ब्रू एस्टेट के साथ किया है, आपने यहाँ पे सुना होगा ये क्या कहते हैं, नॉकआउट। हाँ और नॉकआउट। ये कौन सा, ये पूरा अमायरा का जो है बाहर हाँ, का हाँ। ना एम्पोरियम, वो भी किया है। और सलोन्स के साथ काफ़ी किया है, बाटा कोलैबोरेशंस। ब्यूटी करके एक ब्रांड Yes, है, yes. उनके साथ भी किया, उनका उसमें भी आया था, शार्क टैंक में आए थे वो लोग अभी। अभी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है उन लोगों यस की। ब्यूटी का साथ किया है, और काफ़ी ब्रांड्स है, काफ़ी ब्रांड्स ने अप्रूव। और मेरे को लगता है आई एम ऑल बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड माई क्या कहते हैं, आई वुड से द यूनिवर्सिटी से मुझे काफ़ी हाइप मिली है। एक रील मेरी बहुत फेमस हुई थी, वो यूनिवर्सिटी में हुई थी। एंड चंडीगढ़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज़ वेरी लकी फॉर मी, व्हाट आई बिलीव। So that's why you're not switching? That could be one of the reason, not really, but हाँ यूनिवर्सिटी में मतलब होता है ना कि वो ये मुझे अच्छा लगता है कि लोग Vibe दूर से मिलती है जानते थोड़ी सी, हैं हाँ। कि वंशिका मैम है। अभी मैं किसी भी कॉन्सर्ट या कहीं जाती हूँ तो वो देखते बोलते ये वंशिका मैम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फोटोज खिंचवाने आते हैं, कभी कभार हम ऐसे बैठे होते हैं कैफे में, तो हम कैन आई क्लिक वन पिक्चर, मुझे बहुत अच्छा सा फील होता है। तो Why you chose चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी? आपने बोला पहले कहीं और आपने 1 साल किया हुआ, फिर आप फिर जयपुर वापस में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आए। सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यों? ऐसा क्या खास है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कि See, एक तो ये एज इन सच्ची में- फैकल्टी वाइज और स्टूडेंट्स के लिए भी? नहीं एज रियली इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, नहीं ये सच्ची में है, क्योंकि इनके इंटरव्यूज़ भी 3-4 बार लेते हैं ये, और ये लिटरली बेस्ट प्रोफेसर्स चूज़ करते हैं। एंड काफ़ी वेटिंग है यूनिवर्सिटी में, और ये नहीं लेते हैं नॉर्मली मतलब प्रोफेसर्स को ऐसे। तो या तो आपका लिंक हो,
तब तो आपको रख लेंगे। बट अगर आप ऐसे आउट ऑफ जब नहीं जानते हो तो फिर आपको लिटरली यू नीड टू क्रैक इट। और दूसरा ये कि मेरा शिमला होम टाउन है, तो मेरे लिए पास यही पड़ता है। मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं बेचारे, तो इसलिए आई फील कि सैटरडे संडे अप डाउन हो जाता है, तो इट्स गुड फॉर मी। आई वाज अप्लाइंग फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी, बट पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अलाइड हेल्थ नहीं आया है। तो इसीलिए मैं वहाँ पीयू में भी अगर आप बच्चे ट्राई करना चाहते हैं तो उनके फॉर्म्स निकलते हैं, हर साल निकलते हैं, और वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं। आफ्टर लाइक अभी आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इसके बाद आपका क्या पाथ है? आपने कोई करियर गोल लिया होगा कि मुझे अब ये करना है, जैसे भी आप पीएचडी कर रहे हो, सो इस तरह PhD के बाद देखने वाले बच्चों के लिए भी होगा कि हाँ अगर क्या करना चाहिए क्या नहीं? I will go for PDF, postdoctorate yes. fellowship, I will do it. And after doing PDF, I know my worth, what it will be. मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मुझे ना मेरे बोर्ड मतलब कैबिन के बाहर क्या मेरे को विजन दिखता है कि मुझे ये चाहिए कि डॉक्टर वंशिका वर्मा, फिर नीचे लिखा होना चाहिए MLT, BMLT, फिर लिखना होना चाहिए MLT पैथोलॉजी, MMLT पैथोलॉजी, PhD, एंड देन PDF। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं आगे और कर सकूं कि PDF में और दूसरा करूं। ये PDF भी ऐसा होता है, एक PDF कर ली दूसरी करो, यार एक ही जिंदगी है, पढ़ाई करो। मुझे पढ़ने का शौक है। हाँ, इंटरेस्ट की बात आ गई यहाँ पे कि आपका इंटरेस्ट हाँ, मतलब मुझे अपनी स्किल डेवलप करने में, मुझे मेरा गोल था कि व्हेन आई विल बी 30 years old आई शुड बी एसोसिएट प्रोफेसर। मेरा गोल था कि मुझे एसोसिएट बनना है, एंड एट द एज ऑफ 35 आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, एंड एट द एज ऑफ 40 आई वांट टू बी अ वाइस चांसलर। लाइक मेरा ये था कि VC बनूं। बट अब मुझे लगता है मेरा थोड़ा कुछ और हो रहा है, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं शायद क्लिनिकल शिफ्ट करूंगी, वहाँ पे क्लिनिकल का पैसा बहुत है। इतनी स्टडी में बंदा बोर नहीं हो जाता कि बड़ा मोनोटोनियस हो जाता है कि डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है, क्योंकि एडवांसमेंट बहुत आ रही है, नई डिजीज आ रही है, नए सैंपल्स आ रहे हैं, और डेली उनके बारे में रीड करना, क्योंकि आपको अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हाँ। बहुत ज्यादा होता है। आपको कभी लगेगा कि यार छोड़ दो, ये कहाँ फंस गई हूँ मैं, ये क्यों कर रही हूँ मैं। डेली न्यू टास्क है तो सीरीज खत्म ही नहीं हो रही है। बट फिर आपको लोग मिलते हैं ना, फिर बोलते हैं आप इतना पढ़ गए, वाओ। मतलब अभी मैं अपने फैमिली से बात करूँ तो वो बहुत प्रेज करते हैं कि लाइक वंशिका हैज डन वेरी गुड, और एग्जाम्पल देते हैं आपका सेट कर, तो लगता है यार कुछ किया है। फिर वो लगता है कि और करती हूँ, और एक सेट एग्जाम्पल करती हूँ। मेरा छोटा भाई है, मैंने बताया, वो मुझे देखता है तो मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए भी सेट एग्जाम्पल करना है, कि मुझे देख के कुछ सीखेगा। और ये विजन रहता है कि मैं आगे इंस्पायर कर सकूँ किसी को। चाहे अभी मैं इतनी सारे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, 120 स्टूडेंट्स में बैच में है। मुझे लगता है कि वो कुछ देख के हमको, अगर प्रोफेसर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको लगेगा कि ठीक है, ये लाइफ में बस इतना इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए आपको। अब क्लास के अंदर जाओ, हर एक लेक्चर हमको भी पता नहीं होता है, हम इतने एडवांस नहीं होते, हम भी पढ़ कर जाते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं, हर एक लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, तो वो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, इंस्पायर होते हैं, तभी हमारा आगे यूथ बनेगा, और तभी वो आगे जॉब्स अच्छी करेंगे। एंड जब बच्चा कुछ बनता है ना, मैं अभी तक बोलती हूँ, एक पेरेंट्स और एक सिर्फ आपके प्रोफेसर्स होते हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। मैं हर दिन ये सोचूंगी कि ये बच्चा मेरा क्या बनेगा, लाइक। और मुझे बहुत ऐसा लगता है कि जब कोई कॉल करता है कि मैंने इस बच्चे को थोड़ा गाइड किया था और वो लग गया। अभी मैं बताती हूँ, लैब टेक्नीशियन थे, एक युद्धवीर सर थे, युद्धवीर हमारे यूनिवर्सिटी में थे। नाउ ही इज दिस थिंग, वो लैब टेक्नीशियन है PGI में। तो उनको थोड़ा मैंने गाइड किया, और उसके लिए एक और उनके फॉर्म्स वगैरह में, और वो मुझे पूछते थे, मैम ये कैसे भरना है, फॉर्म कैसे करते हैं, तो उनको मैंने गाइड किया। तो अभी तक मुझे बोलते हैं, यार थैंक यू मैम, आपने मुझे उस टाइम पे हेल्प की। तो मुझे वो हेल्प करना, शायद ये मेरे नेचर में भी है, मैं हेल्पफुल बहुत ज़्यादा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पेन हो जाती है सबकी तो मेरी दिक्कत है। एज अ प्रोफेसर आपके भी कुछ गुड स्टूडेंट होंगे जो आपको लगता हो कि हाँ ये मेरे कुछ बैड स्टूडेंट होते हैं कि यार ये उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं? बैड कोई नहीं होता। बैड नहीं कह सकते, मेरा फ्रेज गलत हो सकता है कि हाँ कि पता होता है कि हाँ यार इसको कुछ एवरेज करना और चाहिए। गुड के बीच में एक होता है कि हाँ चलो ये एवरेज है, ये गुड एक है। बिलो द एवरेज होता है कि यार इसको कुछ करना चाहिए, पढ़ ले यार थोड़ा सा कुछ मैं कॉन्सर्न बच्चे कर को ले। इतना, मतलब मैं ये सच्ची बताती हूँ कि क्लास में इतना जलील कर लेती हूँ ना, उसको पढ़ना ही पड़ता है। ओके। मतलब मैं ऐसे डांट, मतलब पूरी क्लास, मुझे पता है 25th बैच, अभी मैं बताती हूँ, ये वेरी अनोइंग, बहुत मेरे को डिसिप्लिन खानी पड़ती है, इतना बदतमीज बच्चे हैं वो। बट अब मैंने उनको इतना सेट कर दिया है, लाइक अब वो बोलते हैं मैम आपने हमें संभाला है, लाइक, और काफी प्रोफेसर लीनियंट है। तो अभी हमको ये पता होना चाहिए कि किस बैच के साथ कैसा रहना है। अभी लाइक कोई एक अनोइंग मतलब क्या करते हैं? क्या एग्जांपल कोई बता सको अगर आप, कि क्या अनोय करा और आपने उसको कैसे सही करा? अच्छा, I will tell them that don't use your phone in the class. They will pick the phone and they will watch the reel and I'm teaching there, है ना? तो फिर अब वो उसका लास्ट टाइम ही होगा, वो फोन यूज कर रहा होगा, मैं इतना जलील कर दूँ नेक्स्ट टाइम पे। नहीं तोड़ना नहीं है। जलील में मतलब फॉर एग्जांपल मैं देखो सबसे ज्यादा मैं स्टूडेंट हूँ,
आप मुझे बताओ क्या जलील करोगे बेसिकली एज ए मतलब तो student के बेशरम बारे में? बेशरम ना बन जी। अरे नहीं तो मैं पता तो चले एज ए प्रोफेसर, बाकी भी देखे तो देखिए जब ना हाँ। 60 स्टूडेंट्स के बीच में पॉइंट आउट होते हो ना, हाँ, हाँ। एक तो पहले रेड फेस हो जाता है, हाँ, फिर उसके बाद बोल दिया 3-4 बातें और अच्छा बताइए एमएसटी में कितने नंबर थे, मुझे पता है उसके कम हाँ, होंगे, हाँ, तो बोलेगा मैम नहीं पता, तो हाँ। बोलेगा 3 नंबर, हाँ। उनका अच्छा अब 3 से भी क्या नीचे जाना है क्या, तो लाइक और फिर बच्चे हंसेंगे उसके ऊपर, हाँ। तो एक सिनेरियो बनता है कि नहीं मैम के इसके में नहीं करना, ये पॉइंट आउट हाँ। करती है और वो फिर इसमें तो Okay. बच्चे का कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, वो तो बेचारा बिल्कुल नहीं, ऐसे हो जाएगा, वो तो नेक्स्ट सेशन ही नहीं बाद join में करेगा। काउंसलिंग वो होती अगली है ना बार बाद में छोड़ काउंसलिंग होती है। अच्छा, इसलिए मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग बाद में काउंसलिंग हो रही है कि कोई बात अच्छा, नहीं, बच्चे ठीक है। नंबर आ जाएंगे। See, got it. और अगली बार से और क्या होता है ना कि अगर मान लो पढ़ा रहे हो, बीच में से किसी को भी उठा के बोलो पढ़ा तुमने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, ये तो स्कूल वाली टेक्निक नहीं याद आ रही अपनी, मतलब हमारे स्कूल में होता था ऐसे, फर्स्ट ईयर में जैसे- देखो होना पड़ता बस है एक वो बच्चों डंडे के वाला सीन गायब है, डंडे बाकी वाला सब सेम बाकी है। सेम है, बाकी मतलब सब कुछ same चेंज है। नहीं है। साथ। मेडिकल वालों को करना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक मेडिकल वाले वैसे सीरियस होते हैं, कोई आर्ट्स बीकॉम वाला होता है वो तो नहीं नहीं फिर ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप में आए हैं, उनको क्या कहते हैं SC ST की स्कॉलरशिप मिली है और उनके बढ़िया फीस देनी नहीं है, गवर्नमेंट फीस दे रही है और वो आए हैं बिल्कुल पंजाब बोर्ड से, उनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है एंड दे आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स, सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद देम, होना पड़ता है तभी जाके वो कुछ करेगा। मैं उनको ये बोलती हूँ बिकॉज ऑफ यू मेरा रिजल्ट डिटोरिएट हो रहा है, वो मुझे रिजल्ट चाहिए, तो तुम कैसे भी दो मुझे नहीं पता, हमारी आगे जाके हमें बताना होता है कि हमारा ये रिजल्ट रहा है और हम आपको अपने मतलब सीयू का ये बेस्ट पार्ट है, अगर आप 1 मिनट भी लेट है ना क्लास में, आपकी अटेंडेंस भी गई और आप नहीं, मतलब बहुत डेकोरम है यूनिवर्सिटी का, लाइक गेट बंद हो जाते हैं नीचे, डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है यूनिवर्सिटी। और जैसे हमने यूनिवर्सिटीज की है ना गवर्नमेंट वाले में, तो आपको पता है वहाँ पे कभी जाओ नहीं, हमें पता ही नहीं हमारे, और एक बार मैं खुद बताती हूँ, मेरे टीचर की कंप्लेन कर दी थी कि मैं ये पढ़ाते नहीं है, तो उसने मेरे सोचिए A+A+ मेरी थ्योरी में आ रही है, उसने C डाला है मेरे प्रैक्टिकल में, एंड उसके बाद वो मेरी डैड को कॉल करके बोल रही है आपकी बेटी के ना C ग्रेड आया, तो मेरे डैड को कॉन्फिडेंस में बोलते किस में आए हैं, तो शी वाज नॉट टेलिंग, बोलते बताओ ना किस में आया, बोलते प्रैक्टिकल में, बोलते ओके बाय यू डील विद इट, एंड मेरे पापा ने फोन कट कर तो दिया। आपने बोला तेरा And टेस्ट then- आने दे, मेरे पास लैब टेस्ट, तेरे को तो कैंसर निकाल ये के सच्ची दूंगी बात है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये सच्ची हुआ है, और फिर मैं तब फील करती हूँ कि यार हमारे साथ देखो कितना वो हुआ है कि पढ़ाते नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है ना ऐसे आते हैं नहीं पढ़ाते हैं, नहीं और पढ़ा। अब हम आपको पता है यूनिवर्सिटी, यार अगर मैं सोचती हूँ इतने गाइडेंस मुझे होती ना तो मैं क्या करती अपनी लाइफ में, वो तो मैं हम भी बच्चों को सोचते हैं कि भी जिस हिसाब बोलते से आजकल वो सोशल मीडिया वी का आर यूज हो रहा लिटरली है। गिविंग स्पून फीडिंग टू देम, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उनको देते हैं, उनको बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, आई विल टेल यू द आंसर आल्सो, यू लर्न एट लीस्ट, यही आएगा क्वेश्चन, हम बोलते हैं यही आएगा सब्जेक्ट, यही आएगा क्वेश्चंस। अभी रिसेंटली अभी MST फाइनल प्रैक्टिकल्स है हमारे बच्चों के नेक्स्ट वीक से, तो उनसे ज़्यादा मुझे टेंशन है कि यार इनको बता देती हूँ, फिर मैंने उनको बोल दिया कि ओके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस है, तो 2 4 6 8 10 आएगा, मैंने कहा इवन नंबर्स कर लो लर्न, बस इतना कर लो। ये तो मेरे वही बात लिए। होगी, फील्डिंग भी हम सेट करेंगे, बचाएंगे भी हम। हाँ मैंने कहा अब why एग्जाम भी would तो I- आप भी प्रिपेयर करते होगे ना, Yes. तो फिर ये तो वही नहीं, बात है, but- फील्डिंग भी हम सेट नहीं करेंगे। बट ऐसा होता है जो हम क्वेश्चन बनाते हैं वो 3 और लेवल पे जाता है, फिर वहां से सिलेक्शन होती है, Okay. ऐसा नहीं कि हम देते हैं वो बट समहाउ यू हैव सम डिसेंट आइडिया कि ये आने वाला है, ऐसा ऐसा हो सकता है कि ये we have probability the- होती है yes, कि we have हाँ। the idea, तभी वो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वो होता है ना कि अच्छा यहाँ से आ रहा है तो हम पढ़ लेते हैं, तो वो कुछ लर्न कर ही लेंगे, ऐसा होता है हमारे। चलो इट्स गुड एंड वी विश यू वेरी वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो And मच, congratulations for your for your marriage. marriage. थैंक यू सो If you would like to say few words to your audience, to our audience. ओके सो मैं ये बोलना चाहूँगी दैट हैव फेथ ऑन यू, सबसे ज़रूरी है अपने ऊपर विश्वास रखना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एंड अगर नहीं हो रहा है तो जस्ट डू हार्ड वर्क। मैंने देखा है कभी कभार हार्ड वर्क करोगे उसके बाद 4 साल बाद रिजल्ट आता है, पर आता ज़रूर है, ये मैंने रियलाइज़ किया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज की डेट में ये है दैट एक्सेप्ट योर पेरेंट्स एंड योर टीचर, नोबडी इज़ योर फ्रेंड, nobody is your, everybody around you is a competition, तो सीक एज अ कंपटीशन, ये नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं बोल रही हूँ मैं, ये बोल रही हूँ कि आप उसको एज अ कंपटीशन देखो, क्लास में बैठे हो तो एज अ क्लासमेट्स नहीं, एज अ कंपटीशन देखो, देन ओनली यू विल एक्सीड। मतलब मैंने यही देखा है लाइफ में कि अगर आप ठीक है दोस्ती और मज़े भी करने चाहिए लाइफ में, बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट ऑन योर फ्यूचर, बिकॉज आने वाले, एंड अगर आप देखोगे आने वाले 5 साल में आप कहाँ स्टैंड करते हो, एक बार वो विजुलाइज कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर मुझे क्या करना है, मुझे अभी पता है मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे पता है नेक्स्ट ईयर मुझे क्या करना है। अगर मेरी लाइफ ऐसे ट्रैक से इधर हो जाती है ना, तो मैं सोचती हूँ अरे बट आई हैव टू डू नाउ, अब मैं क्या करूँ, अभी मुझे पता है, अभी मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी आफ्टर मैरिज
लाइक 15 को, मतलब अभी मेरी शादी 23 को है, टिल 15 आई एम ऑक्यूपाइड, आई नो आफ्टर 15 व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई नीड टू डू इन माय पीएचडी वर्क। अभी मैंने सब रिज्यूम कर दिया है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें कभी कभार क्या होती है कि नहीं साथ देती है, लीव इट, टेक टाइम, एंजॉय एंड देन स्टार्ट विद न्यू वर्क। ऐसे नहीं कि प्रेशर आके वही कर रहे जा रहे, पीछे पड़ जाते हैं ना कि हम अरे नहीं आ रहा कल फिर करेंगे, उससे फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो लीव, कभी कभार स्पेस भी इम्पोर्टेंट है। रिबूट एंड रीस्टार्ट इज नेसेसरी। एक Yes. बुक है रिबूट ना, तो अगर किसी ने पढ़नी हो डेफिनेटली, अगर आप अपने प्रोफेशन में भी हो, जॉब भी कर रहे हो, किसी भी चीज में अगर आपको लगे कि नहीं, तो रिबूट बहुत जरूरी है, Yes, रीस्टार्ट definitely. बहुत जरूरी। सो इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू हियर एंड Thank इट you वाज अ so वेरी much. वेरी ग्रेट Thank you. कॉन्वर्सेशन विद यू, and thank you so much guys, thanks for joining us.